ऐसा मत बोलो। सुमियान, अगर जिया और मेरे बेटे को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ठीक है बेटे, जल्दी से उसे तलाक के पेपर पर साइन करवाओ। उसे नए घर से निकाल दो। थोड़ी देर बाद नए घर में हाउस वार्मिंग पार्टी होनी है। हाँ, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। इस कंगाल को हमारे मूड खराब करने न दो। सुन रही हो? समझदारी दिखाओ तो जल्दी से साइन कर दो। तलाक के पेपर पर साइन करूंगी, लेकिन यह घर मैंने खुद मेहनत करके पैसे जोड़कर खरीदा है। निकलना है तो तुम लोग निकलो। सुमियान, सच कहो तो इस घर के खरीदारी कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा नाम ही नहीं है, जिया का नाम लिखा है। यह घर मैंने मेहनत करके खरीदा है। उस लिन जिया के नाम क्यों लिखा है? क्योंकि जिया हमारे फैन परिवार की संतान को जन्म दे रही है। हमारे परिवार की महान सेविका है, कुछ लोगों की तरह नहीं। 3 साल शादी करके बच्चा तो दूर, एक अंडा तक नहीं दे पाई। हाँ, ये घर जिया के नाम है, तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। यह घर मैंने कर्ज लेकर खरीदा है। तुमने खरीदा? तुम एक छोटी सी दुकान चलाती हो, तुम कहती हो ये घर तुमने खरीदा? कौन मानेगा? हाँ हाँ हाँ। शुरू में पैसा जिया को दिया गया था। यह जिया के बैंक कार्ड से निकाला गया है। तुम यहाँ तक कि अगर केस लड़ो भी तुम जीत नहीं सकते। ये मैंने तुमसे शादी की है। तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। तुम आंटी और किंग यांग को दोष नहीं दे सकते। आखिरकार मैं ही वह हूँ जो उसे ऊपर ले जा सकती है, और तुम सिर्फ एक गंदे ठेले वाले हो, नीच इंसान। तो तुम जैसे ऊंचे लोग जो सिर्फ दूसरों की चापलूसी करते हैं। मैं वाकई से नहीं रही। सुमियान, अगर तुमने फिर से बकवास किया तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। लगता है तुम मुझे मारना चाहते हो। अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगी तो तुम मेरी ताकत नहीं जान पाओगे। आओ, सब तोड़ दो। नहीं, हट जाओ। नहीं, रुको। हा 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 हा। सिर्फ इसलिए कि मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं है, तुम लोग मुझे इस तरह धोखा दे रहे हो। हाँ, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है क्योंकि तुम्हारी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। हा 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 हा। अगर दोष देना है तो तुम्हारे खराब जन्म को दोष दो, मेरी तरह नहीं जो पैदा होते ही एक अमीर घराने की बेटी थी। यह वह ऊंचाई है जिस तक तुम जैसे गरीब कभी नहीं पहुंच सकते। सुमियान, चलो अच्छे से अलग हो जाते हैं। तुम यहाँ साइन कर दो, नहीं तो अब जो तोड़ा जाएगा वो सिर्फ ठेला नहीं होगा। ठीक है, मैं साइन करती हूँ। यही तो सही है, हमारा समय बर्बाद कर रहे थे। बहुत अच्छा किंग यांग, तुमने आखिरकार तलाक ले लिया। ओह हाँ, मुझे अभी खबर मिली है, शेन परिवार के वे 4 बड़े लोग हमारे हाउस वार्मिंग पार्टी में भी आ रहे हैं। बहुत अच्छा जान, तुम सच में कमाल हो जो उन 4 बड़े लोगों को बुला पाई। वे 4 बड़े लोग। किंग यांग, तुम इस रसोइये को वापस भेज दो। अपना सामान समेटो, मेरी आंखों के सामने से हटो। हाँ हाँ, सुन लिया? जल्दी से वापस जाओ अपना सामान लेकर, नहीं तो जब मैं वापस आऊंगा तुम्हारा सारा सामान जला दूंगा। किंग यांग, मैंने तुम जैसे बेवकूफ पर भरोसा किया था। अब मैं अपने 3 साल के जीवन को कुत्ते को खिला दिया समझती हूँ। यह पेंडेंट काफी अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि इस गरीब के पास ऐसी अच्छी चीज भी है। ये शेन परिवार के बड़े बेटे हैं। सुना है कि वे शेन परिवार के गोद लिए हुए बेटे हैं, लेकिन सबसे अमीर भी, व्यापार जगत के सबसे अमीर व्यक्ति शेन डोंगे, जो सभी को आदेश देते हैं, यू गो योद्धा शेनएनजुए। ये तो शेन फैमिली के तीसरे बेटा है, वो फेमस शेफ है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, फेमस एक्टर शेन लिंगबी भी आ गए। ये तो नहीं। आज क्या अच्छा दिन है, एक साथ देखने को मिल रहा है। शेन फैमिली के ये 4 बेड लॉग। जिया जिया, सच में 4 बेड लॉग हैं। चलो जल्दी से जाकर मिलते हैं। छोटी बहन, आखिर हम तुम्हें ढूंढ ही लिए। बहन? हाँ, ये जेड प्रूफ है, तुम हमारी खोई हुई बहन हो। बहन, आगे भाइयों के साथ देखते हैं कौन तुम्हें तंग करता है। छोटी बहन, आगे कौन हाथ लगाएगा।
दूसरा भाई गोली से उड़ा देगा। सोचा नहीं था सुमिया इतनी किस्मत वाली होगी, 4 इतने ऐसे टैलेंटेड भाई मिलेंगे, लेकिन अफसोस की बात है। सुमिया, तुम्हारी आइडेंटिटी अब मेरी होगी। कितनी अच्छी बात है भाइयों, मुझे लगा था मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। बेटा वो जेड, क्या वो सुमिया प्यारी की नहीं थी? माँ, थोड़ी आवाज नीचे रखो। पहले ही पता होता सुमिया इतनी इंपॉर्टेंट है तो हम इतना राउंड नहीं मारते, उसके साथ लाइफ भर खाते पीते रहते। अच्छा हुआ छाओबेद लॉग गलती से लिंजिया को अपनी बहन समझ बैठे। माँ, भगवान भी हमारी मदद कर रहा है, बस हम ना बताएं। जिया जिया ही उनकी बहन है, शेन फैमिली की बड़ी बेटी। हाँ, बहुत बढ़िया। छोटी बहन, तुमने सेलिब्रेशन करने की बात की थी ना? हाँ करूंगी। चलो, भाई तुम्हारे लिए करेंगे, सिर्फ सेलिब्रेट नहीं, बड़ा फंक्शन करेंगे। भाई, मैं नॉर्थ सिटी के सारे अमीर लोगों को बुलाऊंगा इस सेलिब्रेशन में, सबको अपनी बहन से मिलवाऊंगा। मैं अग्री करता हूँ। अब देखते हैं कौन हमारी बहन को तंग करता है। शुक्रिया भाइयों। भाइयों, मैं कितनी बेवकूफ थी। अज बेमान की बातों पर यकीन किया, अब पहुंच गए, कुछ भी नहीं बचा। वो जेड कहाँ है? नहीं, मुझे जल्दी से ढूंढना होगा, नहीं तो भाई मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। बॉस मैन, मुबारक हो, लिन बेटी जैसी खूबसूरत बीवी मिली। ना सिर्फ सुंदर, बल्कि इंपॉर्टेंट भी। बिल्कुल सही, वो लिन बेटी शेन फैमिली की खोई हुई बेटी है ना। आपके पीछे 4 बड़े लोग खड़े हैं अब उत्तर शहर में, आप तो अब लेट कर चलेंगे। हाँ, आप सभी का शुक्रिया। जब मैं फैन कुछ बन जाऊंगा तो आप सभी को नहीं भूलूंगा। यूनान के योद्धा शेन नानज्यू 1 हवेली, 5 लग्जरी कारें भेंट करते हैं। मशहूर अभिनेता शेन लिंबे 5 विला, 10 लग्जरी कारें। विश्व के शेफ शेन मूसी दुनिया की टॉप 5 मिशेलिन रेस्तरां, 10 लग्जरी कारें भेंट करते हैं। शेन ग्रुप के प्रमुख शेन डोंगे 3 हवेली, 10 विला, 10 लग्जरी कारें भेंट करते हैं। शेन ग्रुप का अरबों का ऑर्डर, नए घर की बधाई। मेरे जीवन में मैं एक साथ इन 4 बड़े लोगों को देख पाया, जिनके उपहारों का कुल मूल्य कम से कम अरबों में है। साफ दिख रहा है वे सच में अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। मिस लिन बहुत भाग्यशाली हैं। आज के बाद मैं शेन परिवार की बड़ी बेटी बन जाऊंगी। सभी शांत हो जाइए। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। हम चारों भाई आखिरकार अपनी बहन को ढूंढ लिया है। लिंजिया, मेरा पेंडेंट वापस दे दो। क्या ये पेंडेंट तुम्हारा है? यह पेंडेंट मेरे परिवार वालों ने मुझे दिया था। भैया, उसकी बात मत सुनो। यह औरत पहले से ही मेरे घर पर कब्जा करना चाहती थी, सफल नहीं हुई। अब कहां से पता चला कि यह पेंडेंट रिश्ते की पहचान है, इसलिए झूठ बोल रही है। हाँ, मैं गारंटी देता हूँ यह हमारी नौकरानी है, 3 साल से हमारे यहाँ काम करके अब हमारा नया घर हड़पना चाहती है। हाँ, घर की रसीद अभी भी जिया के पास है। फैंकिंग यंग, तुम लोगों का साहस देखो, मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। मेरी मेहनत की कमाई से खरीदा घर छीन लिया, अब उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहे हो। वैसे भी मैंने घर तुम्हें दे दिया था, अब तुम मेरे परिवार वालों का दिया पेंडेंट भी छीनना चाहते हो। यह सब क्या हो रहा है? भैया, मुझ पर विश्वास करो, यह सच में नौकरानी है। हाँ चारों महानुभाव, देखो इसकी गरीबी, यह कैसे आपकी बहन हो सकती है? मैं सच कह रही हूँ, यह पेंडेंट मैं बचपन से पहनती आई हूँ। सुमियान, मैंने तुम्हें घर लेने दिया, वही काफी है। अगर तुम अब भी झगड़ा करोगी तो पुलिस बुला दूंगी। चुप रहो, सुन लो। अगर पार्टी खराब की तो मुंह तोड़ दूंगा। बेटा बहस मत कर, किसी को बुलाकर इसे हटाओ। ले जाओ इसे यहाँ से। तुम लोग मुझे छोड़ दो। रुको, क्या करें? ये दोनों कह रही है कि जेड पेंडेंट उनका है। भैया, इन दोनों में से एक जरूर नकली है। मेरे पास सबूत है कि पेंडेंट किसका है। भैया, क्या तुम सच में पता लगा सकते हो कि ये पेंडेंट किसका है? हाँ, क्या तरीका है? जल्दी बताओ। तुम सब भूल गए, शेन परिवार के भाई बहन का पेंडेंट खास मटेरियल से बना होता है। सिर्फ शेन परिवार के खून से पेंडेंट पर खून की बूंद डालने पर परिवार का प्रतीक दिखाई देता है। हाँ, भैया ने बताया तो याद आया। चाकू लाओ, खून से परीक्षण करेंगे। अगर ऐसा है तो मैंने उनकी बहन होने का झूठ
पकड़ा जाऊंगी, शेन परिवार के इन 4 बड़े लोगों को नाराज कर दूंगी। तब न सिर्फ मैं बल्कि पूरा लिन परिवार खत्म हो जाएगा। मैं खून नहीं दे सकती। मैं सच में तुम्हारी बहन हूँ। अगर तुम कहती हो कि तुम हमारी बहन हो तो खून की जांच से डरने की क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ, खून नहीं दे सकती। हाँ, जिया प्रेग्नेंट है। कोई बात नहीं भैया, मैं अपनी इज्जत की खातिर कहता हूँ, जिया सच में तुम्हारी बहन है। फैंग किंग यांग, तुम जैसे बेईमान की कोई इज्जत होती है? सुमियान, तुम वह नहीं करेगी तो मैं करूंगी। चमक उठा, ये पेंडेंट सच में चमक उठा। तो ये सूजी ही इन 4 बड़े लोगों की बहन है, शेन परिवार की खोई हुई बेटी। खत्म हो गया, अब सब खत्म। बहुत अच्छा, तुम सच में हमारी छोटी बहन हो बहन। हमने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया बहन। इन 20 सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला। भैया, क्या तुम सच में मेरे भाई हो? पगली, खून से साबित हो गया, फिर झूठ कैसे होगा? अब से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। भैया, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। बहन, इन तीनों का क्या करें? फैंग किंग यांग ने मेरे साथ धोखा किया, मेरा घर हड़प लिया। मैंने इतने साल फैंग परिवार में बिताए। इस फैंग माँ ने भी मुझे बहुत सताया। मियान, मैं गलत था, हमें माफ कर दो। सब लिन जिया की गलती है। उसने ये साजिश रची, उसने हमें मजबूर किया प्रॉपर्टी पेपर पर उसका नाम लिखवाने के लिए। हाँ, वही लोमड़ी थी जिसने मेरे बेटे को बहकाया। मुझे एक मौका दो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता था कि मेरे पापा शेन ग्रुप के हैं, बीजन शाखा के प्रमुख। तुमने जानबूझकर मुझसे संपर्क किया और यह भी तुमने कहा था कि इस घर का नाम मेरे नाम कर दोगे ताकि यह सुमियन ले नहीं पाएगी। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा मियान के प्रति प्यार सूरज और चांद की तरह सच्चा है। अगर तुम नहीं होते तो मैं गलती कैसे करता? चुप रहने वाला तुम हो। पहले मैं मूर्ख था। मैंने सोचा था कि अगर मैं मेहनत करूंगा हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था। मैंने स्टॉल लगाकर पैसे कमाए, घर खरीदा। पैसे तुमने हड़प लिए और अपनी प्रेमिका को लेकर आए तलाक लेने। बदमाश, बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। बेटा, मियान, घर, मैं तुम्हें घर वापस देता हूं और तलाक नहीं होगा। तो लिंजिया के पेट में बच्चे का क्या होगा? गिरा दो। मैं कल नहीं, अभी ले जाकर गिरा दूंगा। फैंग किंग यांग, तुम कमीने हो। तुम्हें एक क्यों मारते हो? दूर हो जाओ। अगर मैं पैदा करूंगी भी तो तुम्हारे साथ नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ पैदा करूंगी। मेरा पेट। मियान, देखो, मैंने माफी भी मांग ली, मैंने अपनी प्रतिबद्धता भी दिखा दी। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मियान, मैंने तुम्हें माफ करने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था तुम अपने ही बच्चे के साथ इतना क्रूर हो सकते हो। फैंग किंग यांग, तुम सच में एक कमीने हो। धोखेबाज, मुझे धोखा देने की हिम्मत। बेटा, तुम मरने आए हो, मेरी बहन को छूने की हिम्मत। भैया, हम इस कमीने से बहस नहीं करेंगे, चलो यहाँ से चलते हैं। तुम चिंता मत करो छोटी बहन, उन्हें मार डालो। चींटियों को मारने जितना आसान है। अरे भैया, तुम बस मेरी बात मानो, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, बड़े भाई तुम्हारी बात मानते हैं। अभी तुम्हें जीवन दान देता हूं। चलो। सुमियन को अभी मनाना मुश्किल है। पहले लिन जिया को संभालो। उसके पापा शेन ग्रुप के उत्तरी शहर शाखा के प्रमुख हैं और वो अरबों का ऑर्डर जो मिलने वाला है खो नहीं सकते। जान, तुम ठीक हो ना? मां, जल्दी आकर मदद करो। बड़ी बेटी का घर आने पर स्वागत है। बड़ी बेटी का घर आने पर स्वागत है। छोटी बहन, तुमने उन्हें इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया? हाँ, मेरे कहने से तो उन्हें पीटना चाहिए था। पीटना तो उन पर एहसान था। मेरे कहने से तो उन्हें सीधे हल कर देना चाहिए ताकि वे आगे किसी और को नुकसान न पहुंचाएं। आप सब अभी जल्दबाजी न करें, छोटी बहन की योजना सुने। भाइयों, मेरे लिए खड़े होने के लिए धन्यवाद, लेकिन वहां इतने लोग थे, अगर हाथापाई हो जाती हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान होता और
फैंकिंग यांग ने पहले मेरे साथ धोखा किया, फिर अपनी माँ और लिंजिया को लेकर मेरा अपमान किया। सिर्फ उन्हें पीट देना यह उनके लिए बहुत आसान होगा। सही कहा। वह तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत करे, मैं उन्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी कंपनी को फोन करता हूँ। फैंकिंग यांग और लिंजिया को निकाल दिया जाए, और लिंजिया के पिता को भी, और सभी कंपनियों को उन्हें नौकरी न देने के लिए कहूंगा। बड़े भाई, इस बदले को मैं खुद लूंगी। मेरी प्यारी बहन, अभी तुम्हारे पीछे बड़े भाई हैं। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। चूंकि छोटी बहन ने फैसला कर लिया है, तो मैं तुम्हें शहर के उत्तरी हिस्से की सहायक कंपनी में प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त करूंगा। धन्यवाद बड़े भाई। छोटी बहन, दूसरे भाई की मुट्ठी हमेशा तुम्हारे लिए तैयार है, और मैं तीसरा भाई भी बिना शर्त तुम्हारा समर्थन करता हूं। बस छोटी बहन कह दे, चौथा भाई भी तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। मिस, नमस्ते। भाइयों, यह बहुत ज्यादा है, मैं काम पर जा रही हूँ। छोटी बहन, गाड़ी में बैठो, दूसरा भाई तुम्हें काम पर छोड़ देगा। नहीं छोटी बहन, मैं छोड़ूंगा। नहीं, मैं छोड़ूंगा। हम दोनों की उम्र एक जैसी है, हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। कौन मुझसे लड़ेगा? मैं छोड़ूंगा। तुम लोग, मैं छोटी बहन को छोड़ूंगा। भाइयों, यह बहुत शोर है, मैं अभी पहचान सार्वजनिक नहीं कराती। क्यों? अपनी पहचान सार्वजनिक करो, तब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरी पहचान सार्वजनिक हो गई, तो मेरे आसपास सिर्फ चापलूस लोग ही रह जाएंगे। मुझे सच्ची बात कभी नहीं सुनने को मिलेगी। अभी मैंने कंपनी संभाली है, अगर सिर्फ अच्छी चीजें देखूंगी, यह कंपनी के विकास के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, छोटी बहन सही कह रही है। लेकिन कल के हाउस वार्मिंग पार्टी में खबर फैल चुकी है। यह आसान है, मैं बस एक बयान जारी करूंगा कि मैंने गलत बहन को पहचान लिया। कल की पहचान बहुत जल्दबाजी में हुई थी। इस समय के बाद भाइयों तुम्हारे लिए एक शानदार वापसी पार्टी आयोजित करेंगे। तीसरा भाई अपने सभी शिष्यों को बुलाएगा, तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए। चौथे भाई के फैंस पूरी दुनिया में हैं। उस समय तुम्हारे लिए एक गाड़ी भरकर सामान ले आया हूं, तुम्हारा समर्थन करने के लिए। दूसरे भाई के नौकर तुम्हारे तीसरे और चौथे भाई से कम नहीं है। मैं पूरे जियांगचेंग शहर को बताना चाहता हूं कि तुम मेरी शेन नानजुए की बहन हो। फिर यह वापसी पार्टी होगी। मैं दुनिया के सबसे बड़े लोगों को बुलाऊंगा इसमें शामिल होने के लिए। यह वापसी पार्टी है या रानी का राज्याभिषेक? चारों भाई सच में बहन के दीवाने हैं। तुम यहाँ क्यों पड़े हो? क्या तुम सुमिया से माफी नहीं मांगने वाले थे? अपनी असली आत्मा को ढूंढो ना। अरे बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हाउस वार्मिंग पार्टी में था, वो सब सिर्फ एक चाल थी। मैं तुम्हें और लिन परिवार को परेशानी में नहीं डालना चाहता था, लेकिन पता चला कि सुमिया बिल्कुल भी नहीं है उन चार बड़े आदमियों की बहन। हाउस वार्मिंग पार्टी में खून की जांच नहीं हुई थी? देखो, शेन परिवार के बड़े भाई ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। मेरे ख्याल से उन्होंने बाद में अस्पताल जाकर डीएनए टेस्ट करवाया होगा, तब पता चला कि सुमिया बिल्कुल भी नहीं है उनकी बहन। मैंने कहा था ना, सुमिया जैसी गरीब लड़की कैसे हो सकती है उन चार बड़े आदमियों की बहन। फिर तुमने शुरुआत में उससे माफी क्यों मांगी? अरे बेटा, मैंने अभी कहा ना, वो सब सिर्फ एक चाल थी। हमारे बच्चे की खातिर मुझे इस बार माफ कर दो। मुश्किल से फैंकिंग यांग जैसा बेवकूफ मिला है जो मेरे बच्चे का पिता बनेगा। चलो उसे माफ कर दो। ठीक है, अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं कसम खाता हूं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। सुमिया वो कमीनी अगली बार मिली तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हेलो बड़े भाई। म्यान म्यान, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, थोड़ी देर में आता हूँ। चिंता मत करो भाई, मैं संभाल लूंगी। हाँ, सुमिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा था कि तुम उन चार बड़े लड़कों की बहन हो, लेकिन पता चला कि बिल्कुल नहीं। क्या तुमने महसूस किया कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए यहाँ नौकरी के लिए आई हो, मुझसे मिलने के लिए, और मुझे वापस पाना चाहती हो? भगवान के लिए, क्या तुम इतनी स्वार्थी हो सकती हो? मुझे तुम जैसे बेकार आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुमिया, मैं जानता हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, तुम्हारा मुझे नहीं भूल पाना समझ में आता है, लेकिन शेन ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी में काम करने वाले लोग, हम जैसे हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स होते हैं, तुम जैसे शकरकंद बेचने वाले निचले तबके के लोगों का यहाँ सपना भी नहीं देखना चाहिए। सुमियन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, खुद को शर्मिंदा करने की कोशिश मत करो, वरना
पहले राउंड के इंटरव्यू में ही बाहर हो जाओगी। पहला राउंड? जिया, तुम उसकी कदर कर रही हो। ये कचरा तो हाई स्कूल भी पास नहीं कर पाया, इसे तो इंटरव्यू का मौका भी नहीं मिलेगा। हाँ, इसके पास तो हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने की योग्यता भी नहीं है। तो माफ करना, तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी। मैं यहाँ नौकरी करने आई हूँ। छी, तुम क्या मजाक कर रही हो? ये दुनिया की नंबर 1 शेन ग्रुप है, तुम्हें यहाँ नौकरी कैसे मिल सकती है? क्या तुम सबके लिए शकरकंद पकाओगी? हा हा हा। कितनी हास्यास्पद बात है। लगता है तुम झूठ बोलने के लिए कुछ भी बक देती हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं यहाँ नौकरी करने आई हूँ। अगर ऐसा है तो अपनी नियुक्ति पत्र दिखाओ, देखें तो। हाँ, बिना सबूत के कोई भी बकवास कर सकता है। असली काबिलियत होती तो नियुक्ति पत्र दिखाती। तुम देखना चाहते हो तो मैं दिखा दूंगी, पर नहीं दिखाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। बेशक उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, चूंकि तुम लोग जिद कर रहे हो तो देख लो। अपनी आंखें खोल कर देखो, यह क्या है? क्या यह सच में है? ये कैसे संभव है? उसने हाई स्कूल भी पास नहीं किया। शेन ग्रुप उसे क्यों नियुक्त करेगा? सही कहा, हमारी कंपनी में कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। तुम्हारा यह नियुक्ति पत्र जरूर नकली है। सुमियन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम शेन ग्रुप में मुझ तक पहुंचने के लिए नकली नियुक्ति पत्र तक बना लाई हो। मैंने कुछ नकली नहीं किया, यह नियुक्ति पत्र असली है। अब तक तुम झूठ बोलने पर अड़ी हो। सुमियन, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। अगर कंपनी के अधिकारियों को पता चला तो न सिर्फ तुम्हें शेन ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी होगी। किंग यांग, अगर वह मरना चाहती है तो मरने दो। यह नियुक्ति पत्र असली है या नहीं, तुम खुद चेक करके देख लो। ठीक है, आज मैं अच्छी तरह जांच करूंगी और तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। सुमियन, तुम्हारी पोल खुलने वाली है। सुमियन, नई सीईओ। क्या हुआ जिया? यह नियुक्ति पत्र असली है। असली नहीं हो सकता। सुमियन, तुम सच बताओ, नियुक्ति पत्र का क्या मतलब है? क्या कहना है? जरूर हमारी कंपनी के किसी बड़े अधिकारी से जुड़ गई है। उनके साथ सोकर पाई होगी और उनका नाम अपना बना लिया। अच्छा, तुम ये कुलटा अभी मुझसे तलाक हुआ और तुरंत किसी और के साथ चिपक गई। फांग किंगयांग, मैंने ऐसा नहीं किया। अगर मैं किसी और के साथ भी होती तो भी तुमसे बेहतर होता, जो शादी के दौरान धोखा देकर किसी और को घर ले आए। ये मेरी गलती नहीं, तुम खुद ही जिम्मेदार हो। तुम एक शकरकंद बेचने वाली हो, मेरी कुछ मदद नहीं कर सकती। क्या तुम जिया से तुलना कर सकती हो? उसके पापा शेन ग्रुप के उत्तरी शहर शाखा के प्रमुख हैं। एक बात से मुझे उपाध्यक्ष बना सकते हैं। फांग किंगयांग, तुम भूल गए, तुम्हारी कॉलेज की फीस मैंने शकरकंद बेचकर जमा की थी और तुम्हारी यह सफलता मेरे बिना संभव नहीं थी। मैंने तुम्हें बिना शर्त सपोर्ट किया। झूठ, अपनी तारीफ खुद मत करो। मेरी सफलता मेरी मेहनत का नतीजा है। अगर मैं जिया को पहले जान लेता तो मैं उपाध्यक्ष बन चुका होता। आज तक इंतजार नहीं करना पड़ता। हाँ किंग यांग, सिर्फ उपाध्यक्ष ही क्या, तुम मुझसे शादी करो, पूरी कंपनी तुम्हारी होगी। यह शेन ग्रुप कब से लिन फैमिली के हाथ में आ गया? सुमियन, नाटक मत करो। क्या सच में खुद को 4 भाइयों की बहन समझने लगी हो? जिया, उससे बहस मत करो। जल्दी किसी को बुलाओ, उसे बाहर निकाल दो। कोई है, इस औरत को बाहर निकालो। मैं कंपनी की नई सीईओ हूँ, देखते हैं कौन मुझे बाहर निकालता है। सुमियन किसी और का नियुक्ति पत्र लेकर यहाँ झूठ बोल रही है। मैं पहले सोचता था तुम बेकार हो, लेकिन अब तुम झूठ बोलना भी सीख गई हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, थोड़ी देर में कोई आकर मेरी पहचान साबित कर देगा। सुमियन, मैं जानता हूं तुम ये सब सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए कर रही हो। मैं मानता हूं तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, कोई फायदा नहीं। मैं अपना मन नहीं बदलूंगा, मैं सिर्फ जिया के साथ रहूंगा। तुम जल्दी ही इस ख्वाब को छोड़ दो। तुम दोनों क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे बाहर फेंक दो। सुरक्षा गार्ड, मिस लिन के पास नियुक्ति पत्र है, हम हाथ नहीं उठा सकते। ठीक है, मैं अभी अपने पापा को फोन करती हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, जब मेरे पापा नीचे आएंगे तो भले ही तुम्हारे पास नियुक्ति पत्र हो,
तुम हमारे शेन ग्रुप बीजिंग शाखा में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हेलो पापा, नीचे कोई उपद्रव कर रहा है, जल्दी से नीचे आओ। सुमियान, जियाजिया के पापा, लेकिन ये शाखा के प्रमुख हैं। यहाँ उनकी ही चलती है। तुम बाहर फेंके जाने का इंतजार करो। ठीक है, मैं यहीं खड़ी हूँ और देखती हूँ आज कौन मुझे यहाँ से बाहर निकालने की हिम्मत करेगा। कौन हमारे शेन ग्रुप की शाखा में उपद्रव करने की हिम्मत करता है? पापा, यही है, कहीं से झूठा नियुक्ति पत्र लेकर आई है और हमारी नई प्रमुख होने का दावा कर रही है। हाँ, उम्र तो छोटी है लेकिन बड़ी बड़ी बातें करती है। मैं बीचेंग शाखा का प्रमुख हूँ। ऊपर से नया प्रमुख आने वाला है, मुझे पता नहीं होगा। देखो, मैंने कहा था ना, उस जैसी जिसने यूनिवर्सिटी भी पूरी नहीं की। शेन ग्रुप में आना ही किसी चमत्कार से कम नहीं। नया प्रमुख कैसे हो सकती है? मैंने कहा था यह झूठी है। मेरी नियुक्ति गोपनीय है, तुम्हें पता कैसे होगा? क्या वो सच कह रही है? अरे पापा, कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। यह स्कूल के बाहर शकरकंद बेचने वाली है। हाँ बॉसलिन, ये मेरी बेकार पूर्व पत्नी है, मेरा ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही है। हाँ, तुम हमारे शेन ग्रुप में आकर बड़ी बातें कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पास नियुक्ति पत्र है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो बॉस शेन को फोन करके पूछ सकते हो। बॉस शेन बहुत व्यस्त है, वो तुम्हारी छोटी मोटी बातों का ध्यान कैसे रखेंगे? सुमियान, तुम अभी तक अपनी गलती नहीं मान रही हो। तुम जानती हो तुम्हारे सामने खड़े ये कौन है? ये शेन ग्रुप बीचेंग शाखा के प्रमुख है। मुझे पता है, लेकिन वह जल्द ही नहीं रहेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें निकाल दिया गया है। हाँ, सुमियान, तुम बॉस लिन को निकालना चाहती हो? तुम पागल हो गई हो क्या? सुमियान, क्या तुम अभी तक यही सोच रही हो कि तुम हमारी बीजिंग शाखा में आसानी से प्रवेश कर सकती हो? मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मेरे पापा हैं, यह कभी नहीं होगा। हाँ, मेरे एक शब्द से तुम्हारा नियुक्ति पत्र एक कचरा है। पर तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अभी तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? सपने देखो। सुमिया, जियाजिया मेरे चेहरे की वजह से तुम्हें मौका दे रही है, तुम इसका फायदा नहीं उठा रही हो। मौका सिर्फ एक बार मिलता है। तुम जो दूसरों के परिवार को तोड़ने वाली हो, तुम्हें क्या हक है मुझे घुटने टेकने के लिए कहने का? बल्कि घुटने टेक कर माफी मांगने वाले तो तुम लोग होने चाहिए। सुमिया, तुम इसका फायदा नहीं उठा रही हो। अरे पापा, देखो उसे, वह कितनी घमंडी है। उसने तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की। जल्दी पापा, तुम उसे बचाओ। लगता है तुम तब तक नहीं मानोगी जब तक तुम्हारी खुद की तबीयत खराब नहीं हो जाती। उसे बाहर फेंक दो। रुको, असिस्टेंट जियांग लोगों के साथ आ गए हैं। वो बॉस शेन के सामने बहुत प्रिय है। तुम खत्म हो गई। मैंने नहीं सुना कि कंपनी नया सीईओ भेज रही है और वो तो सिर्फ शकरकंद बेचने वाली है। कहीं गलती तो नहीं हो गई? चुप रहो। बॉस शेन के फैसले पर सवाल उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो बॉस शेन द्वारा चुनी गई है, ये संभव नहीं। वो तो सिर्फ सड़क किनारे शकरकंद बेचने वाली है। हाँ, वह सिर्फ एक घटिया स्ट्रीट वेंडर है। असिस्टेंट जियांग, कृपया उसके झांसे में मत आना। अगर तुम लोगों ने एक और गलत शब्द कहा तो मैं माफ नहीं करूंगी। मुझे समझ आ गया। सुमिया, तुमने हमारी कंपनी के उच्च अधिकारी से संबंध बना लिए। वह असिस्टेंट जियांग ही है ना? अच्छा, तो तुम ये औरत, मैं सोच रही थी कि असिस्टेंट जियांग आते ही तुम्हारी तरफदारी क्यों करने लगे। पता चला तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। एक कहावत बिल्कुल सही है, जिसका दिल गंदा होता है वह हर चीज को गंदी नजर से देखता है। इस नियुक्ति पत्र पर साफ साफ सीईओ का पद लिखा है। तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं देखा। उत्तरी शहर शाखा का प्रदर्शन पिछले 2 सालों से लगातार खराब हो रहा है। अब पता चला कि तुम जैसे कीड़ों की वजह से आज मैं कंपनी की तरफ से इन कीड़ों को साफ करूंगी। तुम और तुम तीनों को निकाल दिया गया है। सुमिया, तुम छोटी सी ताकत का गलत फायदा उठा रही हो। तुम्हारा सीईओ का पद सिर्फ पुरुषों के साथ सोकर हासिल किया गया है। तुम्हें हमें निकालने का क्या अधिकार है? असिस्टेंट जियांग, मैं कंपनी की नई सीईओ हूँ। क्या मुझे उन्हें निकालने का भी अधिकार नहीं है? बिल्कुल है सु मैडम, आप जिसे चाहे निकाल सकती है। सुन लिया, मैं जिसे चाहूं निकाल सकती हूँ। तुम तीनों जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुम औरत हो। इन तीनों को बाहर फेंक दो, मुझे छोड़ दो। हमने कुछ गलत नहीं किया, तुम हमें ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, मैंने कंपनी में इतने साल मेहनत की है। कोई बड़ा योगदान नहीं तो थोड़ी मेहनत तो की है। भले ही तुम्हें बॉस शेन ने नियुक्त किया हो, तुम्हें मुझे निकालने का अधिकार नहीं है।
उसका अधिकार नहीं तो मेरा। शेन, बॉस शेन। असिस्टेंट जियांग, मेरा आदेश सबको बता दो। इन तीनों को तुरंत निकाल दिया जाए। अगर किसी ने इनकी मदद करने की हिम्मत की तो वह मेरा दुश्मन होगा, शेन डोंगे का, और शेन ग्रुप का दुश्मन। बॉस शेन, इन्हें बाहर खींच ले जाओ। बॉस शेन, आप अपने पुराने कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बॉस शेन, आप ऐसा करके कर्मचारियों का दिल दुखा रहे हैं। बॉस शेन, बॉस शेन। कैसा रहा मेरा अभिनय? न तो तुम्हारी पहचान उजागर हुई, नहीं तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ। बहुत अच्छा भाई, सच में कमाल के हो। लेकिन तुमने ऐसा किया, क्या इसका तुम पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा? बेवकूफ, कोई असर नहीं होगा। हो भी गया तो बस तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए, मुझे कोई हिचक नहीं। भाई, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। हाँ, तुम जैसा अच्छा आदमी। अभी तक सिंगल? ये कैसा न्याय है? भाई, जल्दी बताओ, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगी। तुम जैसी। सुमियन, क्या सोच रही हो? भाई शेन परिवार से नहीं है, लेकिन ये जरूर मजाक होगा। हाँ, बस मजाक। क्या सोच रही हो? चलो तुम्हें तुम्हारे ऑफिस दिखाता हूँ। हाँ, ये आदमी इतना हंडसम, हमेशा रूल तोड़ता है। तुम लोग जहां तक हो सके दूर रहो। तुम मेरी राह देखो। तुम कृतज्ञ हो। धत। तो ये सुमियन शेन परिवार के बड़े बेटे से मिली थी, इसीलिए कल हाउस वार्मिंग पार्टी में शेन साहब ने उसकी इतनी देखभाल की। पहले से ही साथ थे ये दोनों। सुमियन, ये औरत मुझे हरामी बना दिया। अगली बार मिली तो छोड़ूंगा नहीं। अब ये सब कहने से क्या फायदा? बाहर निकाल दिए गए, अब आगे क्या होगा? पापा, आप तो पहले से ही अपना काम शुरू करना चाहते थे। ये सही मौका है, हम खुद ही शुरू करते हैं। स्टार्टअप करना अच्छा है, पर पास सिर्फ पैसा है और कोई प्रोजेक्ट नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते। किंग यांग की बात सही है। आप भूल गए कि यांगशेंग ग्रुप के चेयरमैन जल्द ही देश वापस आ रहे हैं। हमें बस उनसे शेन ग्रुप से पहले मिलना है, फिर बड़े काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इतना बड़ा मामला कैसे भूल गया? पर कियांगशेंग ग्रुप के चेयरमैन हमेशा लो प्रोफाइल रहते हैं। ये बार भी छुप कर आ रहे हैं। हमें ढूंढने तक नहीं मिलेंगे। पता भी नहीं है मर्द है या औरत। कहाँ ढूंढेंगे? हाँ, तो ये तो सुई ढूंढने जैसा है। पापा, पता लगाने का काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। दूसरे भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई, आप सब कैसे आ गए? छोटी बहन आज पहले दिन काम पर आई है। हम भाइयों का तो आना ही था। अगर तुम छोड़ नहीं चाहती थी, हम तो कारों की लाइन लगाकर तुम्हें ऑफिस छोड़ने आते। मैं तो सेलिब्रिटी ग्रुप भी बुलाकर तुम्हारा स्वागत करवाता। अच्छा हुआ नहीं तो आगे चुपके से रहना मुश्किल हो जाता। छोटी बहन ऑफिस की सजावट देखो, अगर पसंद न आए बड़े भाई नई सजावट करवा देंगे। नहीं, मुझे यह ठीक लग रही है। हम ठीक है, कोई जरूरत हो तो बड़े भाई को बताना। ठीक है, शुक्रिया बड़े भाई। अरे हाँ, कल एक काम है जो तुम्हें करना है। क्या काम है बड़े भाई? बताइए। यांगशेंग ग्रुप के चेयरमैन कल आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें भेजकर कंपनी के बिजनेस पर बातचीत करवाऊं। बढ़िया। बड़े भाई, आपको यकीन है कियांगशेंग ग्रुप? कियांगशेंग ग्रुप हमारा तो। दूसरे भाई, कोई समस्या है? नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब असिस्टेंट जियांग तुम्हें कंपनी घुमाकर दिखाएंगे। आज दोपहर से काम शुरू। बड़े भाई, आप छोटी बहन पर इतना दबाव न डालें। छोटी बहन, दूसरा भाई तुम्हें बंदूक चलाना सिखाएगा, सब पर राज करना। लड़की का लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? तीसरे भाई के साथ आओ। तीसरा भाई खाना बनाना सिखाएगा, दुनिया भर के स्वाद लेने। तीसरे भाई, बस करो। अगर तुमने इसे मोटा कर दिया और शादी नहीं हुई तो छोटी बहन चौथे भाई के साथ आओ। चौथा भाई गाना और एक्टिंग सिखाएगा, स्टेज पर खड़े होकर सबकी नजरों के सामने। अरे, मेरी नजर में तो सीईओ बनना अच्छा है। जबरदस्त। नहीं, योद्धा बनो। खाना बनाना ये काम का नहीं। छोटी बहन को सेलिब्रिटी बनना चाहिए, सीईओ या सेलिब्रिटी। योद्धा बनना ही होगा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई है जो इन्हें ले जाए। जियाजिया के बारे में क्या पता चला? कल यांगशेंग ग्रुप के चेयरमैन अपने निजी घुड़सवारी मैदान जा रहे हैं। मैं वहाँ के प्रबंधक को जानता हूँ।
वो हमारी मुलाकात कराएगा। बहुत अच्छा प्यारे, तुम्हारी ही तो ताकत है। बिल्कुल। चलो पहले हम दोनों जश्न मनाएं। जल्दी करो छोटी बहन, 10 मिनट में उठ जाएगी। भैया मैं बहुत तेजी से कर रहा हूं। स्ट्रॉबेरी पहले धो लो, छोटी बहन को पसंद है। अरे खरबूजा, खरबूजा ज्यादा काटो, सूप भी मत भूलना। पहले परोसो, जल्दी परोसो। अरे ब्रेड जल गई। भैया तुमने सुबह सुबह मुझे बिस्तर से उठाया सिर्फ इसलिए कि छोटी बहन के लिए नाश्ता बनाऊं। घर में आया तो है ही, मैं अकेला हूं, तो मुझे 3 टुकड़ों में भी बांट दो तो काम नहीं चलेगा। जल्दी करो, बकवास मत करो, नहीं तो सिंगापुर में 7 सितारा होटल खोलने का तुम्हारा सपना मैं पैसे नहीं लगाऊंगा। भैया 3 भैया, गुड मॉर्निंग। उठ गई क्या? जल्दी खाना खा लो। हाँ छोटी बहन जल्दी खा लो, नहीं तो कुछ लोग सुबह से व्यर्थ मेहनत कर रहे हैं। भैया 3 भैया, मैं अभी नहीं खाऊंगी। मैंने क्यांगशेन ग्रुप के चेयरमैन से मुलाकात तय की है। उनके निजी घुड़सवारी मैदान में अब नहीं गए तो देर हो जाएगी। अरे इतनी जल्दी क्यों? थोड़ा खा लो। भैया आप लोग खाइए, मैं चलती हूँ। अरे वाह, कितना अफसोस है, इतना सारा खाना और कोई खाने वाला नहीं। हमारी बातें ज्यादा है। अरे भैया, दादाजी ने छोटी बहन को क्यों नहीं बताया कि वही क्यांगशेन ग्रुप के चेयरमैन हैं? दादाजी छोटी बहन को सरप्राइज देना चाहते हैं। छोड़ो भी, दादाजी के बचकाने स्वभाव को देखते हुए मुझे लगता है सरप्राइज नहीं सदमा लगेगा। खाओ भैया। तुम खाओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। दादाजी सावधान। दादाजी आप ठीक है ना? मैं ठीक हूं बेटी, तुमने मुझे समय पर खींच लिया। नहीं तो अरे वाह, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम लोगों ने अभी बुजुर्ग को टक्कर मारने ही वाला था, जल्दी माफी मांगो। अभी तो मरा नहीं है ना? और वह अचानक सड़क पर कूदा ही क्यों? कौन चाहता है कि यह धोखाधड़ी करने आया है या नहीं? क्या बकवास बोल रहे हो? मैं धोखाधड़ी कैसे कर सकता हूं? अरे धोखाधड़ी नहीं तो कचरा बीनने वाला ही होगा। गरीब आदमी तो गरीब आदमी ही होता है। एक फटे हुए बोतल के लिए जान तक दांव पर लगा दी। तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? जल्दी से उससे माफी मांगो। मैं इस गरीब आदमी से माफी मांगू? तुम पागल हो गए हो। उस जैसे समाज के निचले तबके के कचरे को मार दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए हो। ठीक है किंग यांग, हमें इन लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। चलो हम अंदर चलते हैं क्यांगशेन ग्रुप के चेयरमैन से मिलने। सही कहा बेबी, जरूरी काम पहले। चलो। दादाजी आप चिंता न करें, आप यही मेरा इंतजार करें। मैं जरूर आपके लिए न्याय दिलाऊंगी, उन्हें आपसे माफी मनवाऊंगी। अच्छी बेटी, शुक्रिया। चेयरमैन से मिल चुके हैं। क्या मैं लोगों को भेजकर उन दोनों को सबक सिखाऊं? नहीं, मैं खुद करूंगा। ये क्यांगशेन ग्रुप के चेयरमैन का निजी घुड़साल है। ये बिल्कुल अलग है। ये आकार, ये शान, सामान्य घुड़साल तो इसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्यांगशेन ग्रुप की ताकत शेन ग्रुप से किसी भी मामले में कम नहीं है। यहाँ सिर्फ रखरखाव का खर्च हर साल कई करोड़ रुपए होता है। इसके अलावा इस घुड़साल के सारे घोड़े बेशकीमती नस्ल के हैं, कुल मिलाकर कई अरब रुपए के। अगर हम क्यांगशेन ग्रुप के साथ सौदा कर लें तो हम मालामाल हो जाएंगे। मालामाल ही क्या, आगे चलकर तो हमें शेन ग्रुप की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बेबी, जब क्यांगशेन ग्रुप के चेयरमैन से मिलेंगे हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। एक ही बार में उन्हें मना लेना चाहिए। आज मेरा टाई सही लग रहा है ना? किंग यांग और लिंजिया, तुम दोनों जाकर उस बुजुर्ग से माफी मांगो। सुमियान, तुम तो सच में भूत की तरह पीछे पड़ गए हो। क्या तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते? मैं उस गरीब आदमी से माफी कैसे मांग सकता हूँ?
और साथ ही जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये निजी घुड़साल जैसे उच्च स्थान पर तुम जैसे गरीब आदमी का आना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सही। जल्दी से चले जाओ, यहाँ शर्मिंदा मत हो, नहीं तो कर्मचारी आकर तुम्हें बाहर निकाल देंगे, तब बहुत बुरा होगा। शर्मिंदा होने की बात करो तो मैं तुम लोगों से कहीं आगे हूँ, क्योंकि तुम दोनों कल तो सबके सामने कंपनी से निकाल दिया गया। सोमिया, तुम जल्दी खुश मत हो जाओ। खुद को कुछ गंदे प्रेसिडेंट समझने की गलती मत करो। खुद को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। बॉस शेन जैसे बड़े आदमी तुम्हें कैसे पसंद कर सकते हैं? वो तो बस तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। जब खेल खत्म होगा तो तुम्हें ठोकर मारकर निकाल देंगे। बिल्कुल सही। बॉस शेन की नजरों में तुम बस एक खिलौना हो। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जल्दी से अपने पुराने काम, शकरकंद भूनने वाले काम पर लौट जाती। नहीं तो जब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा तो बहुत बुरा हाल होगा। मेरा भविष्य क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन तुम दोनों भविष्य में शेन समूह में कदम भी नहीं रख पाओगे। तुम्हें लगता है हमें चाहिए? सच कहो तो आज हम क्यांगशेंग समूह के साथ सहयोग करने आए हैं। जब क्यांगशेंग समूह का सौदा हो जाएगा तो शेन समूह कुछ भी नहीं है। संयोग से मैं भी सहयोग के लिए आई हूँ। सोचा नहीं था कि शेन समूह भी हिस्सा लेने आएगा। एक तो ताकतवर शेन समूह और एक बिना नाम की छोटी कंपनी। मुझे यकीन है कि क्यांगशेंग समूह के चेयरमैन को पता होगा कि क्या चुना है। औरत, तुम्हें लगता है तुम मेरे और क्यांगशेंग समूह के सहयोग को बर्बाद कर सकती हो? मैं बस सहयोग के लिए आई हूँ, इसे बर्बाद करना कैसे कह सकते हैं? किंग यांग, उसकी सहयोग योजना छीन कर फाड़ दो। योजना मुझे दो। मैं योजना तुम्हें नहीं दूंगी। क्यांगशेंग समूह के साथ सहयोग मुझे ही करना है। समझाने पर नहीं मानोगे तो मजबूर करना पड़ेगा। फैंग यांग, मुझे मेरी योजना वापस दो। सपने में भी नहीं। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए हो। मैं तुम्हें बता दूं, क्यांगशेंग समूह के साथ सहयोग सिर्फ मैं ही करूंगी। सुमिया, तुम्हारा कोई मौका नहीं है। जियाजिया, उससे बहस मत करो। उसे बाहर निकालो। कोई है? उसे बाहर फेंक दो। जब तक मैं हूं कोई उसे बाहर नहीं निकाल सकता। दादा, मैंने आपको बाहर इंतजार करने को कहा था, आप अंदर क्यों आए? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ देने आया हूं। मुझे लगा कोई बड़ा आदमी आया है। पता चला ये तो कचरा उठाने वाला बूढ़ा है। बूढ़े मरघट सूट किराए पर लेकर यहां बड़े आदमी बनने आ गया। क्या तुम भी उसका साथ दोगे? मैं तुम्हें बता दूं, जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी सजा दूंगा। हमारे बीच का मामला है, इस दादा से कोई लेना देना नहीं। तुम लोग उसके साथ बदसलूकी नहीं कर सकते। बेटी, तुम चिंता मत करो, वे मेरे साथ बदसलूकी नहीं कर सकते और मैं भी उन्हें तुम्हारे साथ बदसलूकी करने नहीं दूंगा। अरे वाह, दादा और पोती का प्यार देखो। कोई नहीं जानता कि तुम दोनों असल में दादा पोती हो। सही कहा, एक सड़क साफ करने वाला, एक शकरकंद बेचने वाला, एक ही थैली के चट्टे-बट्टे। हाँ, असल में दादा पोती ही तो है। हाँ हा हा, दो गरीब। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुरंत हमसे माफी मांगो, नहीं तो तुम्हें अपनी मूर्खता की कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे बोल रहे हो जैसे सच में कुछ कर दोगे। अगर तुम्हें सच में हिम्मत है, हाँ, अभी मुझे कीमत चुकाने दो। मैंने ढोंगी देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा ढोंगी नहीं देखा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस निजी घुड़दौड़ के मैदान के प्रबंधक को जानता हूँ। तुम एक सड़क साफ करने वाले हो, मुझसे बहस करने की हिम्मत? अगर समझदार हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मेरे ख्याल से तुम्हें ही जाना चाहिए। एक सड़क साफ करने वाला, इतनी बड़ी बातें। मैं तुम्हें बता दूं, यह क्यांगशेंग ग्रुप के चेयरमैन का निजी घुड़दौड़ का मैदान है। तुम किसके बाप का हक रखते हो किसी को जाने आने का फैसला करने का? हाँ, हम आज यहाँ क्यांगशेंग ग्रुप के चेयरमैन के साथ समझौता करने आए हैं। अगर तुम हमें बाहर निकालोगे तो क्या तुम इस जिम्मेदारी को उठा सकते हो? तुम दोनों जैसे नीच लोगों के साथ हमारा क्यांगशेंग ग्रुप कभी भी समझौता नहीं करेगा। क्या यह दादाजी कोई बड़े आदमी हैं? बूढ़े, तुम्हारी बातों का मतलब खुद को क्यांगशेंग ग्रुप का चेयरमैन समझते हो? हाँ,
मैं ही कियांगशिंग ग्रुप का चेयरमैन हूं। बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हो। अगर मैंने तुम्हें अभी सड़क साफ करते नहीं देखा होता, शायद मैं सच में तुम्हारे झांसे में आ जाता। मेरे ख्याल से तुम वो हो जो तब तक नहीं मानता जब तक सजा नहीं मिल जाती। मैं अभी यहाँ के प्रबंधक को फोन करता हूँ, वह आकर तुम्हें बाहर निकालेगा। मैं तुम्हें बता दूं, जियाजिया और घुड़दौड़ के मैदान के प्रबंधक मिस्टर वांग पुराने दोस्त हैं। तुम दोनों का खेल खत्म। दादाजी, आप चिंता न करें, मैंने अपने भाई को मैसेज भेज दिया है, वे हमारी सुरक्षा के लिए आ रहे हैं। हाँ बेटी, तुम चिंता मत करो, यहाँ मेरी चलती है। ढोंग करो और ढोंग करो। देखते हैं जब मिस्टर वांग आएंगे तो तुम क्या करोगे। अच्छा हुआ वो आ रहा है। मैं उससे पूछता हूँ कि अब कोई भी मेरे घुड़दौड़ के मैदान में कैसे आ सकता है। बूढ़े, मुझे लगता है तुम्हारे पूरे शरीर में सबसे मजबूत तुम्हारी जुबान है। तुम एक सड़क साफ करने वाली हो। तुम्हें मिस्टर वांग से बात करने का क्या हक है? सुमियन, मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। आखिर हम दोनों पति पत्नी रहे हैं। अब तुम हम दोनों के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। हम दोनों विचार कर सकते हैं कि तुम्हें और इस बूढ़े को छोड़ दे। ठीक है, चूंकि किंगयांग ने कहा है, मैं तुम्हें यह मौका देता हूँ, नहीं तो मैनेजर वांग आ जाएगा और तुम और यह बूढ़ा बस बाहर फेंक दिए जाओगे। क्या तुमने इस दादाजी की बात नहीं सुनी? यहाँ उनका हुक्म चलता है। घुटने टेक कर माफी मांगने वाले तुम हो। बढ़िया, हमारे शेन परिवार की शानदार परंपरा है। अच्छा, चूंकि तुमने मौका नहीं लिया तो हमें माफ करना। थोड़ी देर में मैनेजर वांग आएगा और तुम दोनों की खैर नहीं होगी। मेरे घोड़ों के मैदान में हंगामा करने की हिम्मत किसने की? ये लोग। मैनेजर वांग, जल्दी इन दोनों को बाहर निकालो। ये बूढ़ा व्यक्ति क्यों इतना परिचित सा लग रहा है? मैनेजर वांग, ये बूढ़ा बस तुम्हारे घोड़ों के मैदान का सफाई कर्मचारी है। अभी मैंने इसे बाहर सड़क साफ करते देखा था। हाँ, अभी यह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था, मैंने पकड़ लिया और फिर इस औरत के साथ मिलकर मुझे परेशान करने लगा। मैनेजर वांग, जल्दी इन्हें बाहर निकालो, थोड़ी देर में। हम दोनों तुम्हारे चेयरमैन से साझेदारी की बात करने वाले हैं। तो ये मेरे घोड़ों के मैदान का सफाई कर्मचारी है, इसीलिए इतना परिचित सा लग रहा था। तुम एक गरीब सफाई कर्मचारी हो। लिंजिया बड़ी बेटी को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? जल्दी माफी मांगो, ये उनकी गलती है। माफी मांगने वाले तो वे होने चाहिए। हाँ, तुम्हें पहले स्थिति समझनी चाहिए, फिर कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें समझने वाली क्या बात है? तुम दोनों गरीब। साफ दिख रहा है कि तुमने जानबूझकर लिंजिया बड़ी बेटी को परेशान किया। उनसे पैसे ऐंठना चाहते थे, नहीं मिले तो यहाँ अड़े हुए हो। मैं तुम्हारे जैसे लोगों को रोज देखता हूँ। मैनेजर वांग बहुत समझदार है। इन दोनों को सबक सिखाने की जरूरत है। लाओ किसी को, इन दोनों की अच्छी तरह पिटाई करो और बाहर फेंक दो। रुको, तुम ऐसा काम कर रहे हो जो समूह की छवि को नुकसान पहुंचाता है। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे चेयरमैन को पता चलने पर वो तुम्हें निकाल देंगे? कहावत है, जल का राजा भी जमीन के राजा से नहीं जीत सकता। यहाँ मेरा हुक्म चलता है। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी कार्रवाई करो। रुको, हमें छोड़ दो। हाथ हटाओ। अरे बॉस शेन, ली सहायक, तुम सही समय पर आ गए। ये दोनों अंधे कुत्ते। बेवकूफ, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने खड़े व्यक्ति की क्या पहचान है? वो कौन है? वो हमारे कियांगशिंग समूह के चेयरमैन है। चेयरमैन साहब, मैंने गलती कर दी। मैं गलत हूं। मैं मरने लायक हूं। मैं मरने लायक हूं। चेयरमैन साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। हमारे कियोशिन ग्रुप को ऐसे मूर्ख और अज्ञानी कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। ली सहायक, किसी को बुलाओ, इसे बाहर निकालो। चेयरमैन, मुझे माफ कर दो। बॉस शेन, मुझे माफ कर दो। ली सहायक, वह कैसे कियोशिन ग्रुप का चेयरमैन हो सकता है? वह तो बस एक कचरा बीनने वाला है। हाली सहायक, क्या आप गलत हो सकते हैं? तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं। वो हमारे चेयरमैन हैं। मितव्ययिता की अच्छी परंपरा को बनाए रखें। आमतौर पर खुद सफाई करते हैं। वह वास्तव में चेयरमैन है। हाँ, वो हमारे कियोशिन ग्रुप के चेयरमैन हैं। चेयरमैन, वह सब गलतफहमी थी। गलतफहमी। हमें नहीं पता था कि आप चेयरमैन हैं, इसलिए हमने आपके साथ ऐसा किया। हाँ चेयरमैन, हम आपसे माफी मांगते हैं। तुम दोनों दोगले और धोखेबाज हो। बेटी, बताओ इन दोनों दोगलों के साथ क्या करें? दादा, उन्होंने अभी मुझे इतना परेशान किया, उन्हें हमसे माफी मांगनी होगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। सुनो, अभी तुरंत माफी मांगो। मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ, लेकिन मैं सुमियान से कभी माफी नहीं मांगूंगा। वह एक ऐसी औरत है जो हर किसी के साथ हो सकती है। देखो, वह अब बॉस शेन के साथ है।
हाँ चेयरमैन, आप इस औरत के बाहरी रूप से मत धोखा खाना, वो बहुत चालाक है। अरे जब हम बाहर थे शायद उसे तुम्हारी पहचान पता थी, जानबूझकर तुम्हारे पास आई। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं वो कैसी है। चूंकि तुम माफी नहीं मांगना चाहते तो मैं किसी को तुम्हें सिखाने भेजूंगा। उन्हें सिखाओ कि कैसे घुटने टेक कर माफी मांगते हैं। क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? अरे अरे माफी मांगो, नहीं तो तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। सुमियान, माफ करना। बेटी क्या तुम संतुष्ट हो? हाँ। दादा, उन्हें बाहर निकाल दो। हाँ जैसा तुम कहो, उठो और चलो। सुमियान तुम ज्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या उन्हें ऐसे ही जाने दें? तो तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? अरे क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बेटी तुम अनुमान लगाओ। क्या तुम मेरे दादा हो? हाँ हाँ हाँ। तुम्हें कैसे पता? मैंने आपको पहली नजर में देखा और बहुत करीब महसूस किया, और आपने मेरी इतनी रक्षा की। हाँ बस इतना ही। जरूर घर के इन बदमाशों में से किसी ने रहस्य खोल दिया। सुमियान वापस आ जाओ बस। दादा, तुम लोग बताओ किसने रहस्य खोला? दादा, हमने आधा भी नहीं बताया। मैं बड़े भाई की गवाही देता हूं, तुम हमेशा से ही सबसे चालाक हो। मुझे विश्वास नहीं होता। दूसरे भाई तुम बताओ। दादा ने नहीं बताया, पहले लगभग गलती से बता दिया था, लेकिन बड़े भाई ने मुझे रोक लिया। बड़ा भाई हालांकि गोद लिया हुआ है, लेकिन तुम लोगों से कहीं बेहतर है। पारिवारिक व्यवसाय को छोड़कर दिन भर कुछ काम नहीं करते। दादा, हम तो बड़े भाई को मौका दे रहे हैं। कहावत है ना, जो कर सकता है वो करे। बड़े भाई, शेन ग्रुप का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम लोग बड़े भाई को बहुत सताते हो। ऐसा कुछ नहीं। छोटी बहन सैम की नाम वो बीमार, क्या उसने फिर तुम्हें सताया? वो कहा है मैं उसे पीटूंगा। वो आदमी बहुत घमंडी है। उसकी कॉलेज की फीस छोटी बहन ने मेहनत से कमाई थी। पदोन्नति और वेतन वृद्धि के बाद उसने छोटी बहन को छोड़ दिया। वो सच में बेईमान है। अगर छोटी बहन ने मुझे नहीं रोका होता, मैं उसे पहले ही पीट चुका होता। मेरी पोती शेन जियांगुओ को कोई इस तरह नहीं सता सकता। किसी के सताने की इजाजत नहीं। तुम लोग जल्दी से व्यवस्था करो, कल मैं वापसी का भोज आयोजित करूंगा। मैं चाहता हूं कि सबको पता चले मेरी पोती शेन जियांगुओ वापस आ गई है। जिया जिया कैसी है? क्यांग शेंग ग्रुप के साथ सहयोग, क्या हमारे पास अभी भी मौका है? शेन चेयरमैन मुझसे मिलने को तैयार नहीं है। सुमियान, उस प्यारी ने सब बिगाड़ दिया। हाथ आया, सहयोग भी चला गया। हाँ, लेकिन मुझे पता चला है शेन परिवार के 4 भाइयों की बहन मिल गई है। कल वे वापसी का भोज आयोजित कर रहे हैं। मिल गई? कहीं वो सुमियान तो नहीं? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सुमियान होती तो अभी तक वापसी का भोज क्यों नहीं हुआ होता? सही कहा, सुमियान वो प्यारी, सच कहूं तो बस शेन परिवार के बड़े बेटे की प्रेमिका है। ओह हाँ, वापसी के भोज का निमंत्रण मिल गया है। तब क्यांग शेंग ग्रुप के चेयरमैन भी भोज में शामिल होंगे। हम फिर कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या सहयोग हो पाता है। अगर कुछ नहीं होता तो हम कुछ बड़े लोगों से दोस्ती कर लेंगे। हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। ठीक है, पता नहीं वो प्यारी सी सुमिया पार्टी में आएगी या नहीं। अगर वह आती है तो बिल्कुल सही, पहले उसने हिम्मत की थी शेन परिवार की बड़ी बेटी की पहचान चुराने की। कल हम शेन परिवार की बड़ी बेटी से अच्छी तरह बात करेंगे, उसे अच्छी सजा मिलेगी। वो प्यारी सी सुमिया, उसने हमें नुकसान पहुंचाया। शेन समूह से निकाल दिया गया और फिर खो दिया और फिर खो दिया। क्यांग शेंग समूह के साथ सहयोग, ये प्यारी सी लड़की, उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद भैया। भैया, तुम्हें क्या लगता है इस फैंकिंग यांग में ऐसा क्या आकर्षण है जो लिंजिया जैसी अमीर लड़की को उसके पीछे भागने में मजबूर करता है? तो तुमने उसे पसंद किया था, उसमें ऐसा क्या अच्छा लगा? मैं किसके साथ ऐसा नहीं होता जब आंखें अंधी हो जाती हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि लिंजिया और फैंकिंग यांग का साथ सिर्फ इसलिए है कि उसके पेट के बच्चे के लिए एक पिता ढूंढना। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं किसी को जांच के लिए भेज दूंगा, फिर पता चल जाएगा। भैया, क्या तुम अभी जांच कर सकते हो? क्योंकि मैं कल की पार्टी में लिंजिया और फैंकिंग यांग को एक बड़ा तोहफा देना चाहता हूँ। कोई समस्या नहीं, छोटी बहन का काम भैया तुम्हारे लिए पूरा करेगा। धन्यवाद भैया।
वाकई दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, एक वापसी पार्टी के लिए पूरे बड़े होटल को बुक कर लिया। यह सुपर 5 स्टार होटल है। कम से कम प्रति व्यक्ति खर्च लाखों में होगा। बिल्कुल सही माँ, तुम कहो जिया। अगर उन 4 बड़े लोगों की बहन होती तो कितना अच्छा होता। मैं तुमसे कहता हूँ, जब वे 4 बड़े लोगों की बहन से मिलोगे, तुम्हें मौके का फायदा उठाना होगा। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे के साथ उसे जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चिंता मत करो माँ। अरे क्या वह सुमिया है? उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी है। बड़ी बेटी, युवराज और बुजुर्ग जल्द ही आ रहे हैं। मुझे पहले तुम्हें लेने आना था। ठीक है, धन्यवाद मुंशी जी। सुमिया, तुम यह प्यारी सी लड़की, मैंने अपने बेटे से सुना कि तुमने उससे बदला लेने के लिए शेन परिवार के बड़े बेटे से संबंध बना लिए, और अब एक दिन नहीं बीता और तुम इस बूढ़े आदमी से संबंध बना रही हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा सुमिया। भले ही शेन परिवार के बड़े बेटे ने तुम्हें छोड़ दिया हो, तुम नए संरक्षक की तलाश कर रही हो। कम से कम चुन तो लो, यह आदमी तुम्हारे पिता की उम्र का है। सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गिर जाओगी। अपने मुंह बंद रखो। देखो तो, सुमिया तो बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। यह संरक्षक जल्दी में आ गया। तुम्हें कुछ तो बात है। आज का यह स्वागत समारोह शेन परिवार की असली बेटी के लिए है, और तुम एक नकली होकर यहाँ आने की हिम्मत कर रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो छिप जाती। कोई उपाय नहीं। इस तरह के लोगों का चेहरा मोटा होता है। तुम दोनों को तो शेन ग्रुप ने निकाल दिया था। भटकते हुए कुत्ते भी आ गए, तो मैं क्यों नहीं आ सकती? प्यारी, मैं आज इस मुकाम पर तुम्हारी वजह से पहुंची हूँ। यह सब तुम्हारी करने का नतीजा है। तुमने लालच में आकर विश्वासघात किया, नदी पार करने के बाद पुल तोड़ दिया। यह तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और यह तो अभी शुरुआत है। तुम जैसे कचरे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? तुम मुझसे कितनी बेहतर हो। क्या तुम पैसों के लिए शेन परिवार के बड़े बेटे की रखैल नहीं बनी थी? अब जब तुम्हें निकाल दिया गया है तो इस बूढ़े को ढूंढ लिया। असल में तुम सिर्फ एक प्यारी सी चीज हो। तुमने मुझे मारा। फैंकिंग यांग, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया था, मैंने तुम्हें जो थप्पड़ मारा वह तो बहुत हल्का था। चलो अंदर चलते हैं। ओह हाँ, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। बाद में मिलते हैं। यह सुमिया अचानक मेरे पेट के बच्चे का जिक्र क्यों कर रही है? इसका क्या मतलब है? क्या उसे पता है कि बच्चा फैंकिंग यांग का नहीं है? बेटा, यह अजीब सी बातें कर रही है। इसका क्या मतलब है? कौन जानता है। समारोह शुरू होने वाला है। चलो अंदर चलते हैं। जिया, क्या देख रही हो? अंदर चलो। यह संभव नहीं है। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। आज का यह समारोह बहुत ही रोमांचक है। बस यह नहीं पता कि शेन परिवार की बेटी कैसी दिखती है। शेन परिवार के चारों बेटे इतने सुंदर हैं। यह बेटी भी कम नहीं होगी। चाहे वो कैसी भी हो, अगर मैं उसे पालूं तो मेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आज हमारी शेन परिवार की बेटी के स्वागत समारोह में आप सभी का स्वागत है। अब हमारी बेटी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। सुमिया, शेन परिवार की बेटी को बुलाया गया है। तुम ऊपर क्यों जा रही हो? सुमिया, मैं कह रही हूँ, तुम्हारा चेहरा इतना मोटा हो गया है कि दीवार बन सकता है। प्यारी, नीचे आ जाओ, नहीं तो शेन परिवार नाराज हो जाएगा। तुम्हें खाने नहीं दूंगा, पैक करके ले जाना पड़ेगा। यह मेरा समारोह है। मैं जब चाहूँ ऊपर आ सकता हूँ। मुझे लगता है तुम पागल हो। शेन परिवार की बड़ी बेटी की पहचान तुम झूठ मोल लेने की हिम्मत कर रहे हो। मरना चाहते हो तो मरो। शेन परिवार को गुस्सा मत दिलाओ, हमें मुसीबत में डालोगे। सुन रहे हो? जल्दी नीचे उतरो, नहीं तो बाद में कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अच्छा हुआ तुम्हें समझ आ गया। मूर्ख, तुम्हें मेरी इज्जत दिखाई नहीं देती? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? फैंग जिंगयांग, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मेरे दादा और भाई का ध्यान रखो, वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मजाक है। तुम एक अनाथ हो, बिना किसी सहारे की मासूम। मैं क्यों नहीं कर सकता? शेन बड़े भाई, आप सही समय पर आए।
सुमियान वो मासूम आपकी बहन होने का ढोंग कर रही है। मैं आपके लिए उसे सबक सिखाने वाला था। चुप रहो। सबक सीखने वाला तुम हो। किंग यांग, नहीं, शेन बड़े भाई। वो आपकी बहन होने का ढोंग कर रही थी। मैं आपके लिए उसे सबक सिखाना चाहता था। तुम यह अंधा मूर्ख, उसे ढोंग करने की जरूरत नहीं है। वह मेरी बहन है। बहन? हाँ, सुमियान मेरी बहन है। हमारे शेन परिवार की एकमात्र राजकुमारी। धिक्कार है, सुमियान सच में शेन परिवार की बेटी है। सुमियान सच में शेन परिवार की बेटी है। छोटी बहन, तुम ठीक हो ना? छोटी बहन, दूसरा भाई तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाएगा, और तीसरा भाई भी, और मैं भी। मेरी छोटी बहन को परेशान करना मौत को दावत देना है। दूसरा भाई, उसे मेरे हवाले करो, मैं भी उसे सबक सिखाऊंगा। तीसरा भाई, और मैं भी। आहा। बेटा 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 कैसा है? माँ मेरी बाह टूट गई, मेरी बाह। तुम चाहे कितने भी बड़े हो, लेकिन इतना जुल्म नहीं कर सकते। तुम्हारे बेटे ने मेरी पोती के साथ जो किया है, आज उसे मारना, उस पर एहसान है। कियांगशेंग ग्रुप के चेयरमैन सच में सुमियान के दादा है। ये कैसे संभव है? हाँ, सुमियान मेरी खून की पोती है, मेरी शेन जियांगुओ की एकमात्र पोती। लिन जिया, तुम हार गए। लगता है गलत घर में पैदा हुआ तुम हो, मैं नहीं। सुमियान, इतनी खुश मत हो, तुम सिर्फ मुझसे अमीर घर की हो। लेकिन किंगयांग को मैं पसंद हूँ, तुम नहीं। आखिरकार तुम एक त्यागी हुई अभागिन हो। बस एक कचरा है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि फैंग किंगयांग तुम्हारे इंसान को पसंद करता है, तुम्हारे पैसे को नहीं? यहां फूट डालने की कोशिश मत करो। क्या मैं इतना छिछोरा हूं? मुझे जिया जिया का इंसान पसंद है। हाँ, जिया जिया चाहे कोई अमीर घराने की लड़की न हो, मेरा बेटा उसकी अच्छी देखभाल करेगा। बिल्कुल सही। लिन परिवार अभी दिवालिया घोषित हुआ है, अब समय आ गया है अपने सच्चे प्यार को दिखाने का। तुम्हारा क्या मतलब है? सुमियान, तुमने क्या किया? मैं हूं, जब से तुमने मेरी छोटी बहन को परेशान किया, तुम्हारे लिन परिवार का अस्तित्व खत्म हो गया है। जिया जिया, अपने पेट के बच्चे का ध्यान रखो। हाँ, मेरे पास अभी भी बच्चा है। फैंग किंगयांग, किंगयांग, अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, है ना? ओह हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। अभी तक नहीं दिया भैया। किंगयांग, यह सच नहीं है। यह सुमियान ने बनाया है, उसने वीडियो एडिट किया है। वह हमारे बीच फूट डालना चाहती है। किंगयांग, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पेट का बच्चा वाकई में फैंग किंगयांग का है? चुप रहो। जिया जिया, मुझे सच बताओ, पेट का बच्चा वाकई में किसका है? किंगयांग, तुम्हारा है, वाकई में तुम्हारा है। भैया, मैंने तुमसे जो चीज तैयार करने को कहा था, लिन परिवार के पेट का बच्चा तुम्हारा बिल्कुल नहीं है। किंगयांग, मेरी बात सुनो, वह झूठ है। तुम सही करो। दूर हो जाओ। प्यारी, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे बेवकूफ बनाया। बेटा, जिया जिया का बच्चा तुम्हारा नहीं है। मैं उसके साथ 2 महीने से हूं। उसके पेट का बच्चा 3 महीने का है। सुमियान, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम्हें होती किंगयांग, उसे कभी पता नहीं चलता। प्यारी, मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर मेरे पेट का बच्चा नहीं होता, एक पिता ढूंढने के लिए तुम सोचते हो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? तुम्हें नौकरी भी मेरे पापा की मदद से मिलती है। तुम जैसे निकम्मे तुम्हारी कोई नहीं चाहता। हाँ, अच्छा, तो शुरू से ही मुझे धोखा दे रही थी, है ना? अच्छा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। प्यारे, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
हत्या कर दी। बेटा, मेरा बेटा जो भी मुझे परेशान करेगा वह मर जाएगा। पागल हो गई है, वह सच में पागल हो गई है दादा। सुमिया, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तुम मर जाओ। तुम भैया, फैंग किंगयंग वही मर गया। लिंजिया इस बार जरूर मौत की सजा पाएगी। फैंग किंगयंग की माँ जब उसकी मौत की खबर सुनी तो वही पागल हो गई। ज्यादा मत सोचो, यह उनकी करनी का फल है। भैया माफ करना, भैया भैया माफ करना, तुम्हें चोट लग गई। बस थोड़ी सी चोट है। ये परिवार सच में घिनौना है। अगर भैया और छोटी बहन नहीं होते, तुम लोगों ने रोका नहीं, तो मैं उनके पूरे परिवार को खत्म कर देता हूँ। चलो अब वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ये मामला खत्म हुआ। हाँ मियाँ मियाँ, मेरे ख्याल से तुम भैया की सहायक कंपनी में काम मत करो, दादा की कंपनी में आओ, मेरी उत्तराधिकारी बनो, ठीक है? मैं सहमत नहीं हूँ। दादा, मैं भी आपकी पोती हूँ, आप पक्षपात नहीं कर सकते। अरे हटो हटो, शैन परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। लिनबी, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? दादा यहाँ है। मियाँ मियाँ चिंता मत करो, भाई सिर्फ तुम्हें प्यार करते हैं। भैया, यह कौन है? चाचा की बाहर की अवैध बेटी कुछ समय पहले ही घर लाई गई। दादा देखो, चचेरे भाई वे मुझे हमेशा परेशान करते हैं। दादा, आप सबसे अच्छे हैं, आप मेरे लिए न्याय करें। हाँ, मुझे लगता है सब तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तुम ज्यादा सोच रहे हो। हंस क्या रहे हो गंवार? तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो शेन मिंगरो? क्या तुम्हें लगता है हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं? मैं माफ करना। तुम मुझे नीचा देखो, यह सामान्य है, लेकिन तुम सहमत नहीं हो। मैं दादा की कंपनी संभालूं, तो तुम आखिर चाहते क्या हो? हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करें। ठीक है, कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? कल हम सब दादा की कंपनी के डिजाइन विभाग में रिपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम अपनी पहचान नहीं बताओगी। 1 हफ्ते का समय, जिसका प्रदर्शन बेहतर होगा वह जीतेगा। मैं तुमसे सहमत हूँ। ठीक है, तो कल कंपनी में मिलते हैं। छोटी बहन, तुमने उसे क्यों मान लिया? चाचा कुछ नहीं करते, उनकी वो अवैध बेटी भी कुछ अच्छी नहीं होगी। कंपनी उसके हाथों में गई तो बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा 3 भाई 4 भाई, यह प्रतियोगिता अभी शुरू भी नहीं हुई है। तुम लोगों को मुझ पर इतना भरोसा नहीं है, कंपनी जरूर उसके हाथ में चली जाएगी। भरोसा नहीं है, बस डर है कि कोई गंदी चाल चलेगा। छोटी बहन, चौथे भाई ने सही कहा, दूसरों की क्षमता से डरो मत, डरो तो बस उनकी गंदी चालों से। छोटी बहन, तुम्हारे भाइयों ने सही कहा, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा न रखो, लेकिन दूसरों से सावधान रहो। अरे अपने बड़े भाई की बात मानो, छोटे लोगों से सावधान रहो, लेकिन तुम्हारी क्षमता तो सब जानते हैं। हाँ दादा, भाइयों, आप लोग चिंता मत करो, मैं पहले कमरे में आराम करने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। दादा, छोटी बहन को अकेले कंपनी भेजना सुरक्षित है? मैंने ली सहायक और डिजाइन विभाग के प्रमुख को, पहले ही बता दिया है, उन्हें तुम्हारी छोटी बहन का ध्यान रखना है। अरे तुम चारों बेवकूफ, चिंता मत करो, दादा ही भरोसेमंद है। बॉस शेन की पोती हमारे डिजाइन विभाग में कुछ दिनों के लिए इंटर्नशिप करने आ रही है। तुम दोनों चालाक रहना, बड़ी बेटी को खुश रखो। आगे चलकर हमारा डिजाइन विभाग कंपनी में सिर उठाकर चलेगा। प्रमुख, आप चिंता मत करो। हाँ, हम जरूर बड़ी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। सुमियान, सोचा नहीं था कि तुम सच में आओगी। शेन मिंगरो, तुम मार खाने के लिए आई हो, मैं क्यों नहीं आऊंगी? तुम अभी पता नहीं कौन जीतेगा, हम देखेंगे। प्रमुख, ये दोनों इंटर्न कौन है? चेयरमैन शेन की पोती, शेन परिवार की बड़ी बेटी। अभी मैंने नाम देखा, एक का नाम सू है, बिना कहे समझो कि शेन वाली ही बेटी है। हाँ, मैंने देखा, उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, एकदम अमीर घराने की बेटी लगती है। शेन बेटी नमस्ते, मैं विभाग का प्रमुख हूँ, ये दोनों हमारे विभाग के कर्मचारी हैं। शेन बेटी नमस्ते, आप हमारी पहचान जानते हैं? शेन बेटी, आप हमारे बॉस शेन की पोती हैं। ऊपर के नेताओं ने खास तौर पर कहा है मुझे आपका अच्छे से ख्याल रखना है। क्या मेरे पिता ने मेरे लिए खास तैयारी की है? लेकिन ठीक है, इस तरह मैं कंपनी में सुमियान को दबा सकती हूँ। मैंने उन्हें कह दिया था कि कुछ न कहें। चेयरमैन शेन भी डरते हैं कि आपको कोई परेशान करेगा। शेन बेटी, आप हमारे विभाग में आई हैं, घर जैसा महसूस करें, कोई भी बात हो हमें बताएं। मैं भी शेन बेटी की सेवा करना चाहूंगा।
अच्छा हुआ मेरी पहचान जाहिर नहीं हुई, नहीं तो मुझे ऐसे चापलूस लोगों का सामना करना पड़ता। मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर पाती। सुमियन, देखा नहीं, यह आम लोगों को नहीं मिलता। ऐसा इलाज तुम जैसे हाई स्कूल भी पूरा न करने वाले कमजोर छात्र को क्यांगशेंग ग्रुप में आने का मौका मिला, यह तो तुम पर एहसान है। अरे हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया, उस जैसे लोग हमारे क्यांगशेंग ग्रुप में आने लायक भी हैं। वह तो ऊपर से सीधी भर्ती है, जाहिर है रिश्तेदारी वाली है। उस जैसे शरीर बेचने वालों को सबसे ज्यादा नफरत है। सच में घिनौनी है, हमसे दूर रहो। हवा को गंदा मत करो, बस चले जाओ। जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। मिस शेन, हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। हम अंदर चलते हैं, ठीक है? खुद पीछे आ जाना। एक गुच्छा झुकाव देखने वाले छोटे लोग। नई लड़की, मिस शेन के लिए ये फाइलें फोटोकॉपी कर दो। यह मेरा काम नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। मिस शेन ने तुम्हें काम दिया, यह तुम्हारी इज्जत है। तुम यहाँ बेवकूफी न करो, बस। मिस शेन सबसे अमीर परिवार की बेटी है, उनका दर्जा कितना ऊंचा है। तुमसे थोड़ा काम करवाना चाहती हैं और तुम यहाँ मना कर रही हो। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, चाटुकारिता करने नहीं। जब तुम यहाँ काम करने आई हो तो तुमसे काम करवाने में क्या दिक्कत है? बस कर सकती हो तो करो, नहीं तो निकल जाओ। हाँ, कर सकती हो तो करो, नहीं तो निकल जाओ। सुमियन, मैं कह रही हूँ तुम भी नहीं चाहोगी कि कंपनी में आते ही निकाल दी जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं न केवल नहीं निकलूंगी बल्कि अंत तक टिकी रहूंगी और तुम्हें हरा दूंगी। मिस शेन कितनी ताकतवर है, सुमियन को जो कहेंगी वही करेगी, यह तो स्वाभाविक है। अगर मिस शेन को नाराज कर दिया तो पूरा शेन परिवार उसे नहीं छोड़ेगा। सुमियन, ओ सुमियन, सोचा नहीं था कि तुम शेन परिवार की इतनी प्यारी बेटी मेरे सामने एक दिन झुकोगी और गिड़गिड़ाओगी। फोटोकॉपी हो गई है। माफ करना, मैंने गलत फाइल ले ली है। तुम्हें दोबारा फोटोकॉपी करनी पड़ेगी। शेन मेंगरो, तुम सीमा पार कर रही हो। सुमियन, मिस शेन पर इस तरह चिल्लाओ मत। काम गलत हुआ है तो दोबारा करना पड़ेगा ही। मिस शेन ने तुम्हें डांटा भी नहीं, यह तो उनकी दया है। उन्होंने खुद गलत फाइल दी है। मुझे इससे क्या लेना देना? सुमियन, क्या तुम फोटोकॉपी करोगी? नहीं तो मैं सुपरवाइजर को बुला लूंगी, उसे दिखाऊंगी कि तुम यहाँ रहने लायक हो या नहीं। तुम ठीक है, मैं दोबारा फोटोकॉपी करती हूँ। अब ठीक है। बस ठीक ठाक है। यह शेन मेंगरो बस जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है, लेकिन पहले उसे खुश होने दो, फिर वक्त आने पर मैं उसे हार मानने पर मजबूर कर दूंगी। तुम लोग वहाँ क्या बात कर रहे हो? मेरे पास एक डिजाइन का है, बात है। डिजाइन का बात है, किसे बोला? सुमियान, एक ऐसी जिसने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया। तुम्हें डिजाइन की क्या समझ है? मतलब एक ऐसी जिसे डिजाइन का कुछ पता भी नहीं। वह यहाँ इतना डींगे मार रही है, हौसला तो जबरदस्त है। आखिर डिजाइन की समझ भी नहीं, फिर भी ऐसे ही आगे आ गई। किसने कहा मुझे डिजाइन नहीं आता? सुमियान, झूठ बोलने में भी संभल कर। जरा सी देर में झूठ का पर्दाफाश हो गया तो बहुत बुरा होगा। मिस शेन, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। झूठ पकड़ा गया तो शर्मिंदगी तो उसी की होगी। हाँ, उसे शर्मिंदगी झेलने दो, नहीं तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि वह है कौन। खुद को कुछ समझने लगी है। ऐसे डींगमारों से मैं बहुत मिली हूँ, काबिलियत कुछ नहीं, बस बड़ी भी बातें करते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं न सिर्फ डिजाइन समझती हूँ बल्कि डिजाइन भी कर सकती हूँ। तुम सचमुच और भी ज्यादा हिम्मतवर होती जा रही हो। तुम्हें लगता है डिजाइन कोई भी कर सकता है? बिल्कुल, एक ऐसी जिसने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया। वह कह रही है कि उसे डिजाइन आता है। हम सबको तुम्हारी काबिलियत पता है। हमारे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं, मतलब खुलकर मान लो, शायद हम तुम्हारी इज्जत भी करें। मैं सच में डिजाइन कर सकती हूँ। क्यों नहीं कह देती कि तुम डिजाइन मास्टर अन्ना हो, या फिर तुम हाल ही में डिजाइन प्रतियोगिता जीतने वाली पहले स्थान की डिजाइनर होंग मियान की नकल करो। मुझे नकल करने की जरूरत ही नहीं। क्या तुम कहना चाह रही हो कि तुम होंग मियान हो? हाँ, मैं ही होंग मियान हूँ। सुमियान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमसे होंग मियान मास्टर की नकल करने को कहा और तुमने पूरा एक्ट कर दिया। मत समझो कि मैंने होंग मियान को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। तुम यहाँ उसकी नकल कर रही हो, उसकी डिजाइनिंग स्किल लगभग अंतरराष्ट्रीय डिजाइनरों जैसी है, और तुम एक ऐसी जिसे डिजाइन का कुछ पता भी नहीं, तुम यहाँ नकल करने की हिम्मत कर रही हो।
बिल्कुल अपनी औकात नहीं जानती। सुमियान, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपनी बेइज्जती मत करवाओ। मैं एक बार फिर कहती हूँ, मैं नकल नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि तुम कह रही हो कि तुम हुमियान हो, तो हमें साबित करके दिखाओ। हाँ, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, जब तक तुम हमें साबित नहीं कर दिखाती। नहीं तो हम कभी भरोसा नहीं करेंगे। वह साबित नहीं कर सकती। अरे हाँ, एक ऐसी जिसने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया। वह डिजाइन कैसे कर सकती है? उसमें भी कुछ तो स्किल्स होंगे। इतनी कम पढ़ी लिखी होकर भी हमारी कियानशेन ग्रुप में घुस गई। हाँ, बिस्तर के काम भी तो स्किल्स ही होते हैं ना। तुमने मुझे मारा? तुम्हारी बात सही है। मैंने गलत क्या कहा? तुमने अपना बदन बेचकर की कियानशेन ग्रुप में एंट्री पाई है। अगर तुम्हें दम है तो साबित करके दिखाओ हमें। ठीक है, अभी साबित करती हूँ। अपनी आंखें खोलो और देखो। यह सच में हांग मियान का डिजाइन स्केच है। इससे क्या साबित होता है? मेरे पास तो केस है। हांग मियान के डिजाइन। मिस शेन सही कह रही हैं। एक डिजाइन स्केच से कुछ नहीं होता। कितनी बेशर्म हो तुम, हांग मियान का स्केच लेकर यहाँ उसकी पहचान बना रही हो। मैं तो अभी अभी तुम्हारे झांसे में आ गई थी। एक स्केच से कुछ साबित नहीं होता, लेकिन यह मेरा नया डिजाइन है और इस पर मेरे खुद के सिग्नेचर हैं। यह सच में हांग मियान के सिग्नेचर हैं। तुम सच में हांग मियान हो। अच्छा, तो वो हांग मियान है, फिर क्या? बस किस्मत से जजों को पसंद आ गया। पहला इनाम भी मिल गया। बस एक डिजाइन कंपटीशन था। हमारी मिस शेन ने हिस्सा नहीं लिया, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। चाहे तुम कितनी भी होशियार हो, तुम गरीब ही हो। हमारी मिस शेन जैसी रईसजादी नहीं हो। ओह वाह, कितनी ऊंचे खानदान की रईसजादी हैं आप। बेशर्म, सुमियान मुझे झुककर कोस रही है कि मैं सिर्फ एक हरामी बच्चा हूँ। सुमियान, तुम्हारा इंतजार है। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मिस्टर जू, अब डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे सकते हैं? मिस शैन, ये ऑर्डर। जाने दो उसे। आखिरकार बेइज्जती तो उसी की होगी। सुमियान, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। यह क्लाइंट पूरी इंडस्ट्री में मुश्किल के नाम से मशहूर है। हाँ, हम सलाह देते हैं कि अपनी औकात में रहो। यह ऑर्डर मैं ले रही हूँ। सुमियान, अरे सुमियान, वह बॉस ली इस इंडस्ट्री में बदनाम बुरा कामी है। अब तो तुम उसके हाथ में फंस गई हो। देखता हूँ तुम्हारी कैसे इस मिट्टी में मिलती है। बॉस ली, नमस्ते। मैं कियानशेन ग्रुप डिजाइन डिपार्टमेंट से सुनिया हूँ। मैं आपसे कोलैबोरेशन के बारे में बात करने आई हूँ। ठीक है, आ जाओ। हम अच्छी तरह बात करते हैं। मैं सुंदर डिजाइनर से बात करता हूं। तुम दोनों पहले जाओ। बॉस ली, अपना सम्मान बनाए रखें। थू, तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। हर कोई रोजमर्रा में सती सावित्री जैसी बनती है, लेकिन सहयोग के लिए, बिकने के लिए तैयार रहती है। लेकिन तुम मेरे मिजाज के अनुकूल हो। नहीं तो ऐसा करो, तुम मुझे खुश रखो। सहयोग की बात आसान है। क्योंकि बॉस ली का सहयोग पर कोई इरादा नहीं है, तो मैं चलती हूँ। चूंकि आ ही गए हो, तो जल्दी क्यों? बॉस ली, कृपया हट जाएं। मैं नहीं हटूंगा। न सिर्फ नहीं हटूंगा, बल्कि तुम्हें अपने नीचे दबा दूंगा। तुम पास मत आना। दादा, चचेरे भाई, बुरा हाल है। सुमित बहन सहयोग पूरा करने के लिए, खुद को साबित करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि अपना शरीर भी बेचने को। क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, हमारी छोटी बहन वैसा काम नहीं कर सकती। तुम उस पर झूठा आरोप मत लगाओ। बिल्कुल। आज सुबह मैंने विशेष रूप से ली असिस्टेंट को फोन करवाया था। डिजाइन विभाग के प्रमुख को मियान मियान की देखभाल करने के लिए कहा था। वो सहयोग के लिए ऐसे तरीके कैसे अपना सकती है? तुम्हारे कहने के अनुसार कैसे हो सकता है? हथेली की। पता चला कि ऊपर वाले ने जिसकी देखभाल करने को कहा था, वो सुमियन थी। बुरा हुआ। छोटी बहन को खतरा तो नहीं है ना? दादा, हम जल्दी से छोटी बहन को बचाने चले। हाँ, तुम लोग जल्दी से हथियार लो और मेरे साथ चलो। चलो। हाँ, यह बुरा मरने वाला नहीं, वाकई सुमियन को महत्व देता है।
लेकिन अभी वे चले भी गए तो भी देर हो चुकी होगी। बॉसली ने पहले ही काम तमाम कर दिया होगा। दादा, चचेरे भाई, यही प्राइवेट रूम है। दूसरे भाई, दरवाजा तोड़ दो। मना किया था पास मत आना, सुनी नहीं। वाह, कमाल है। सुमियन, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? क्या मुझे सही सलामत देखकर तुम्हें निराशा हुई? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए ही दादा और भाइयों को बुलाया था। काश यह सच हो। छोटी बहन, तुम ठीक तो हो ना? जल्दी से दिखाओ हमें। छोटी बहन, दूसरे भाई ने तुम्हें कुंफू सिखाया था ना? एक ही बार में दुश्मन को ढेर कर दिया ना? हाँ हाँ हाँ, दूसरे भाई सबसे अच्छे हैं। क्या हुआ? दूसरे भाई अच्छे हैं तो चौथे भाई अच्छे नहीं हैं? चौथे भाई भी अच्छे हैं, बिल्कुल वैसे ही। तीसरे भाई का क्या? तीसरे भाई भी अच्छे हैं। मेरे चारों भाई बहुत अच्छे हैं। तो दादाजी का क्या? दादाजी मेरे दिल में सबसे महान हैं। हाँ 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 हाँ। सुमियन, यह सब मेरा होना चाहिए था। कल रात कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, यह तो स्पष्ट है। सुपरवाइजर होने के बावजूद आप खुद जाकर भी नहीं ला पाए, फिर वह नई लड़की कैसे ला पाएगी? हाँ, कुछ लोग अपनी औकात नहीं जानते, खुद ही अपनी बेइज्जती करवाते हैं। दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और क्यांग शेंग के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप करने को राजी हो गए हैं। यह कैसे संभव है? पिछली बार जब मैं ऑफिस के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गई थी, उन्होंने साफ कहा था कि वे हमारे साथ काम नहीं करेंगे। सुमियन, तुम नहीं कर पाई तो नहीं कर पाई, लेकिन तुम यहाँ झूठ क्यों बोल रही हो? एक चूहे ने पूरे चावल को खराब कर दिया। हमारे साथ तुम जैसी झूठी सहकर्मी है, यह हमारे लिए शर्म की बात है। मैंने झूठ बोला है या नहीं? शेन मेंगरो से बेहतर कौन जानता है? मिस शेन, यह सब क्या है? हाँ, यह सुमियन हमें आपसे क्यों पूछ रही है? आप हमें जल्दी बताइए। हाँ, उसने पार्टनरशिप साइन कर ली है। बॉस ली को मुश्किल से मनाना मुश्किल है। सुमियन उन्हें कैसे मना पाई होगी? मुझे पता है, यह जरूर मिस शेन थी। कल रात सुमियन के साथ गई थी। बॉस ली ने मिस शेन के चलते कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। हाँ, यही हुआ होगा। इसलिए सुमियन ने कहा कि मिस शेन सबसे अच्छी तरह जानती हैं। मिस शेन, आप तो बहुत अच्छी हैं। सुमियन हर जगह आपके खिलाफ है, फिर भी आप उसकी इतनी मदद कर रही हैं। सहकर्मी अभी तक सुमियन की असली पहचान नहीं जानते। मैं उनका इस्तेमाल करके सुमियन को दबा सकती हूँ। आखिरकार हम सहकर्मी हैं और मैं यह कंपनी के हित के लिए कर रही हूँ। अमीर घराने की लड़की अलग ही होती है। इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा नजरिया। सुमियन, तुम क्यों हंस रही हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो किसी सुनसान जगह पर जाकर छुप जाती। मुझे क्यों छुपना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट मैंने खुद साइन किया है। तुम कहती हो कि तुमने किया तो किया, तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, बिना सबूत के बात मत बनाओ। वे सभी सोचती हैं कि मैं ही ऊपर वाले नेता हूँ जिसे खास ध्यान दिया जाना चाहिए, इसलिए वे सूमिया पर विश्वास नहीं करेंगी। सूमिया के पास कोई सबूत नहीं है, यह श्रेय सिर्फ मुझ पर ही आएगा। संयोग है, मेरे पास वाकई सबूत है। संयोग है, मेरे पास वाकई सबूत है। क्या सूमिया के पास वाकई सबूत है? सुमिया का डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया। मैं क्यांग ग्रुप के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हूँ। यह रिकॉर्डिंग नकली है। मिस शेन ने कहा नकली है तो नकली ही होगी, लेकिन सोचने की भी जरूरत नहीं है। मिस शेन जैसी बड़ी हस्ती कैसे किसी और का श्रेय ले सकती है? हाँ, सही है, सिर्फ सूमिया जैसे। समाज के निचले तबके के कचरे को ही दूसरों का श्रेय लेने की जरूरत होती है, खुद को साबित करने के लिए। हाँ, मिस शेन तो शेन चेयरमैन और 4 भाइयों की प्यारी है, उन्हें क्या चाहिए जो नहीं मिलेगा? मिस शेन, यह सूमिया बार बार आपके खिलाफ जाती है। आप शेन चेयरमैन से कहकर उसे निकलवा दीजिए, हमारी कंपनी से बाहर निकाल दो। इतनी छोटी बात के लिए मेरे दादा को परेशान करने की जरूरत नहीं है। सही कहा, उस जैसे छोटे लोगों के लिए शेन चेयरमैन की जरूरत ही नहीं है। सुपरवाइजर, जल्दी से उसे निकाल दो। सूमिया, तुम्हें निकाल दिया गया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम मुझे क्यों निकाल रहे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने शेन परिवार की बड़ी बेटी को नाराज किया है। शेन मिंगरो, वह शेन परिवार की बड़ी बेटी ही नहीं है। सूमिया, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम कह रही हो कि मिस शेन शेन परिवार की बड़ी बेटी नहीं है, तो क्या तुम हो? हाँ, मैं ही शेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। इतनी देर से पता चला कि तुम नकल करना चाहती थी। मिस शेन की पहचान की? तुमने खुद को आईने में देखा भी है। देखो कि तुम उनके लायक भी हो या नहीं। एक जिसने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया, तुम मिस शेन से कैसे तुलना कर सकती हो? थोड़ी देर में कोई आएगा और मेरी पहचान साबित कर देगा।
क्या सुमिया ने दादा और चचेरे भाइयों को बुला लिया? अगर ऐसा है तो मेरी पहचान छुपी नहीं रह पाएगी। नहीं, मुझे उनके आने से पहले सुमिया को भगाना होगा। सुमिया, तुमने यहाँ इतना कुछ कहा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम निकाले जाने से डर रही हो। सुपरवाइजर, जल्दी से उसे निकाल दो, अभी भगाओ। उसे बाहर फेंक दो, उसके पास न तो काबिलियत है और नहीं सच बोलने की, वह हमारे क्यांगशेंग में रहने लायक नहीं है। तुम खुद जाओगी या मैं सुरक्षा को तुम्हें बाहर फेंकने दूं? तुम्हें मुझे भगाने का अधिकार नहीं है। तुम लोग यहाँ क्यों लड़ रहे हो? पापा। बॉस शेन, हाय पापा, आप बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए? अरे हाँ, मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आते ही सीधे तुम्हें देखने आ गया। अभी तो कह रही थी कि तुम शेन परिवार की बेटी हो। कैसा लगा चेहरे पर तमाचा खाने में? असली बेटी के सामने नकली बनने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर उसका चेहरा मोटा न होता तो एक हाई स्कूल की लड़की हमारी कंपनी में कैसे आ पाती? ये शायद वही है जो बिजनेस ट्रिप पर थे और जिनसे मिलने का मौका नहीं मिला। प्यारी बेटी, मैंने अभी सुना, ये नकली पहचान वाली बात क्या है? पापा, यही है, यहाँ शेन परिवार की बेटी होने का नाटक कर रही है। बॉस शेन, इसने न सिर्फ शेन बेटी की पहचान चुराई है बल्कि शेन बेटी को परेशान भी किया है। हाँ, सही कहा। इसे पता था कि शेन बेटी कौन है, फिर भी उसे परेशान किया। इसका मतलब साफ है कि यह बॉस शेन को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती। बॉस शेन, जल्दी से इसे सबक सिखाओ। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुमने मेरी बेटी शेन चांगयुआन की बेटी को परेशान किया। कोई है? बॉस शेन, इस नकली को बाहर फेंक दो। अरे रुको, ये औरत मेरी बेटी मेंगरो को परेशान कर रही थी। मैं इसे बाहर निकालने ही वाला था। बेहुदा, तुम जानते हो ये कौन है? ये तो बस एक छोटी सी कर्मचारी है। ये छोटी सी कर्मचारी। बॉस, तुम इसे बताओ। यह हमारी बिछड़ी हुई बहन है। ये मेरी भतीजी है। सुमियान, माफ करना, हमें शुरू में नहीं पता था कि तुम शेन परिवार की बेटी हो। अगर पता होता तो हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते। हाँ, हम सब शेन मेंगरो के झांसे में आ गए थे। हाँ, सही कहा। शेन मेंगरो ने ही मुझे धोखा दिया था। जैसे यह ऑर्डर भी उसने जानबूझकर तुम्हें दिया था। क्या यह सच है? हाँ, मुझे पता था कि बॉस ली एक बदमाश है, इसलिए मैंने तुम्हें जानबूझकर उसके पास भेजा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इतना बेकार है कि एक औरत से भी नहीं निपट पाया। बिल्कुल निकम्मा। सुमियान, तुमने मुझे मारा। क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? पापा, मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ, तुम भी मुझे क्यों मार रहे हो? तुम खुद मरने चली हो, मुझे भी मत घसीटो। भतीजी, अभी जो हुआ, चाचा ने तुम्हें पहचाना नहीं था। तुम बड़ी हो, दिल रखो, चाचा से नाराज मत हो। और तुम्हारी बहन भी, इस बार उसे माफ कर दो, ठीक है? छोटे चाचा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? अब नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। तुम जल्दी से दीदी से माफी क्यों नहीं मांग रहे? मैं सुमिया से माफी नहीं मांगूंगी। हम दोनों तो शेन परिवार की ही संतान हैं। फिर सब उसे ही क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वे मेरे भाई हैं, तुम्हारे नहीं। और दादाजी? दादाजी तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं, हर जगह तुम्हारा साथ देते हैं, यहाँ तक कि कंपनी भी तुम्हारे लिए ही छोड़ी है। मैं तुम्हें बताती हूं, तुम बुरे इरादों वाली हो, एक हरामजादी। तुम्हें समझना चाहिए था कि तुम एक हरामजादी हो। उस साल अगर तुम्हारे पापा ने मुझे नहीं मनाया होता, मैं कभी तुम्हें हमारे शेन परिवार में दाखिल नहीं होने देता। शेन चंगयुन, जल्दी से अपनी लाडली बेटी को लेकर कंपनी से निकल जाओ। पापा, मैं आपका इकलौता बेटा हूं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, जो भी मियाँ मियाँ को परेशान करेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्दी से उसे बाहर निकालो। पापा, सुमिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पापा, इन तीनों का क्या किया जाए? बड़ी बेटी जी, हमें माफ कर दो। हाँ, आप जो चाहें, हमें सजा दे सकती हैं, बस हमें निकालना दीजिए। हम कंपनी नहीं छोड़ना चाहते। क्यांगशेंग ग्रुप को तुम जैसे औकात देखकर दोस्ती करने वालों की जरूरत नहीं। जल्दी से अपना सामान समेटो और निकलो यहाँ से। नहीं, मुझे फिर से पापा से मिन्नत करनी है। पापा, हम उनसे मिन्नत न करें। दादाजी तो रिश्तों की कदर ही नहीं करते। हमें उनसे चिपकने की जरूरत नहीं। तुम्हें मेरे सामने ये कहने की शर्म भी नहीं आती? अगर तुम नहीं होते तो मैं बाहर नहीं निकाला जाता। निकलो यहाँ से, वापस जाओ और अपनी बीमार माँ के साथ रहो। पापा, मैं वापस नहीं जाना चाहता, वहाँ गंदगी और अव्यवस्था है। मैं वापस नहीं जाना चाहता।
तुम यहां से निकल जाओ। सुमिया, तुमने मुझे सब कुछ से महरूम कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मौसम ठंडा हो रहा है, ज्यादा कपड़े पहनो, बीमार मत पड़ना। शुक्रिया बड़े भैया। दूसरे, तीसरे, चौथे भैया चले गए। क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना? मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता हूँ। बड़े भैया, कहीं तुम्हें सच में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? छोटी बहन, मैं तुम्हें बताता हूं, भैया वो तुम्हें पसंद करता है। नहीं, वह मुझे बस अपनी छोटी बहन समझता है। कैसे नहीं? हम 4 भाइयों में वही एक है जो खून का नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा परवाह करता है। मुझे शक है कि वो हमारे घर गोद लेने के लिए तैयार हुआ, वो भी तुम्हारी वजह से। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। खाने का समय हो गया, चलो। ओह, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ जहां तुम बचपन में खाना पसंद करती थी। मुझे याद नहीं। तुम उस समय छोटी थी, याद न होना सामान्य है। मुझे सब याद है। तुम भी मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हो। ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम बहुत बड़े हो। ठीक है, मेरी बड़ी बच्ची, चलो। मेरी गाड़ी वहां खड़ी है, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है। सुमिया, मर जा। सावधान। भैया, 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 तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मिया, हालत कैसी है? अभी ऑपरेशन में ले गए। सब मेरी गलती है। भैया ने मुझे बचाने के लिए खुद को घायल कर लिया। शेनमिंगरो मुझे निशाना बना रही थी। घायल होना मुझे चाहिए था। बेवकूफ बहन, तुम ऐसे मत बोलो। अगर तुम्हें कुछ होता तो भैया और दुखी होते। हाँ, भैया जरूर ठीक होंगे। हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। डॉक्टर, मेरे भैया कैसे हैं? ऑपरेशन सफल रहा, मरीज खतरे से बाहर है। बहुत अच्छा। बहन, भैया तुम आखिरकार जाग गए। मिया कहाँ है? उसे कहीं चोट तो नहीं आई? वो बेहोश हो गई, अगले कमरे में है। भैया, मुझे उसके पास जाना है। भैया मैंने अभी पूरा नहीं बताया। वो ठीक है। बदमाश, चलो चलो। भैया, तुम अभी ठीक नहीं हुए। कैसे उठ गए? मुझे तुम पर भरोसा नहीं। किस बात का डर? देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा हुआ तुम ठीक हो, यही मायने रखता है। भैया, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? गाड़ी आते देखकर तुम आगे बढ़ गए। क्योंकि मैंने कहा था, बड़ा होकर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। छोटे भैया, अगर वे फिर तुम्हें परेशान करे तो मुझे बुलाना। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बड़ा होकर भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मिया, मैं अब भाई के रूप में तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अब मैं एक अलग रिश्ता चाहता हूं। क्या यह ठीक है? भैया, पहले आराम करो। मैं वार्ड में वापस जा रहा हूं। लगता है उसे थोड़ा समय चाहिए। चौथे भैया, बड़े भैया कहाँ हैं? वे ऑफिस गए हैं। छोटी बहन, तुम बड़े भैया को कब तक नजरअंदाज करोगी? मुझे कैसे पता? एकदम से भैया को प्रेमी समझना, मैं सच में समझ नहीं पा रही।
सच बताओ, तुम्हारे मन में भैया के लिए कोई और भावना है? कैसी भावना? यानी क्या तुम्हें भैया पसंद है? क्या तुम्हारे मन में उनके लिए प्रेम की भावना है? मुझे नहीं पता, पर पिछली बार जब वे घायल हुए थे मैं बहुत चिंतित थी। जब वे नहीं दिखते तो मुझे उनकी याद आती है। चौथे भैया, क्या यह पसंद है? शायद हाँ। छोड़ो, तुम्हारी तरह के अविवाहित से पूछना बेकार है। अरे नहीं, किसे अविवाहित कह रहे हो? वापस आओ, वापस आओ। भैया, क्या हुआ? भैया, बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, बताओ, क्या होटल दिवालिया हो गया? मेरा होटल, तुम्हारा निवेश नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। पैसे की बात छोड़ो। छोटी बहन ने मुझे 15 दिन से नजरअंदाज किया है। तुम लोग बताओ, मैं क्या करूं? बस इतना ही? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या यह जरूरी नहीं? सचमुच, प्यार इंसान की बुद्धि शून्य कर देता है। हमारे बुद्धिमान भैया भी इससे अछूते नहीं। बहुत डरावना है भैया। प्यार के दीवाने मत बनो, बुद्धि मत खो। तुम तीनों व्यंग्य मत करो। मैंने तुम्हें सलाह के लिए बुलाया है। मेरी मदद करो। भैया, मुझे एक तरीका सूझा है। हमें पहल करनी चाहिए। पहल? कैसे? वो मिलने नहीं आती तो तुम उसके पास जाओ। कंपनी हमारे दादाजी ने शुरू की थी। तुम उसे ढूंढ नहीं सकते क्या? हाँ, वह मुझसे नहीं मिलती तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। भैया, भविष्य चिंताजनक है। लगता है मुझे मेहनत से काम करना होगा। भैया को पालने की तैयारी करनी होगी। मुझे भी मेहनत करनी होगी। बॉस शेन, आप अंदर नहीं जा सकते। सुंग जी काम कर रहे हैं। हाय भैया। भैया, तुम क्या कर रहे हो? म्यान म्यान, तुम मुझसे कब तक छुपती रहोगी? मैं नहीं, मैंने अभी दादाजी की कंपनी संभाली है। यहाँ बहुत सारा काम है। तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझसे छुपना बंद कर सकती हो? अब नहीं छुपूंगी। अच्छा, यह ठीक है। खाना खाया? नहीं, अभी तक काम में व्यस्त था। चलो तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। ठीक है। क्या खाना चाहोगी? हैंडसम, क्या मैं आपका विचार जोड़ सकती हूँ? नहीं, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि उनका कोई है। मैंने सोचा आप उनकी बहन है। क्या जलन हो रही है? मुझे नहीं हुई। मैं बस खाना खाने का मूड नहीं कर रही। और कोई परेशान कर रहा है? ठीक है, ठीक है, तुम्हें जलन नहीं हुई। कितनी अजीब हो तुम। उसकी मोहब्बत भगा दी और वह इतना खुश है। आओ आओ आओ, दाव लगाओ और हाथ खींचो। दाव लगाओ, दाव लगाओ और हाथ खींचो। भैया छोटी बहन को पालेगा। बाई तरफ दाव लगाओ। नहीं पा सके तो दाई तरफ। ये तो स्पष्ट है। तुम्हारे भैया की स्पीड काफी कम है। मैं 2 लाख लगाता हूं कि नहीं पा सकेगा। मैं भी कहीं पर दाव लगाता हूं। छोटा जुआ मनोरंजन के लिए मैं 5 लाख लगाता हूं। नहीं, दूसरे भैया, तीसरे भैया। भैया, तुम सब नहीं पर दाव लगा रहे हो। ये दाव कैसे चलेगा? तुम क्या कर रहे हो? दादाजी, कुछ नहीं। अरे, ये क्या चल रहा है? दादाजी, हम दाव लगा रहे हैं। भैया पर दाव कि वो छोटी बहन को पा सकेगा या नहीं। तुम लोग किस पर दाव लगा रहे हो? दूसरे भैया और तीसरे भैया ने नहीं पर दाव लगाया है। वो तुम्हारा भैया है। तुम उस पर इतना भरोसा नहीं करते क्या? तुम्हारे भैया पर? तो दादाजी, तुम किस पर दाव लगा रहे हो? मैं दाव लगाने वाला हूं। मैं तुम्हारे बड़े भाई पर दाव लगाता हूं।
नहीं, अरे दादा, ठीक है। दादा। हाँ। बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई, मैं काम पर जा रहा हूँ। सावधान रहना। गाड़ी धीरे चलाना। कोई बात हो तो दूसरे भाई को फोन करना। हाँ। नाश्ता करना याद रखना। ठीक है। ऑफिस से जल्दी लौटना याद रखना। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय बाय। ठीक है। बड़े भाई, जल्दी बताओ, तुमने छोटी बहन को कैसे मनाया? फिर से बात करने के लिए? बस तुम्हारा तरीका अपनाया, खुद आगे बढ़कर बात कर ली। बढ़िया बढ़िया। तो कल कोई नई प्रगति हुई? कोई खास नहीं, लेकिन छोटी बहन ने कहा अब वह मुझसे नहीं छिपेगी। कोई अन्य प्रगति नहीं हुई? हाँ ठीक है। जैसे हाथ पकड़ना या कुछ और? अरे दादा, तुम इसमें क्यों शामिल हो रहे हो? मैंने दाव लगाया है तो नतीजे में दिलचस्पी तो रखूंगा ही। तुम लोग मेरे पीछे क्या कर रहे हो? हम बिल्कुल नहीं। तुम्हारे छोटी बहन को पाने की शर्त लगाई। अरे हां, देवता जैसे प्रतिद्वंदी से नहीं, बल्कि चौथे भाई जैसे। मूर्ख साथी से डर लगता है, अपने ही अपनों को बेच देते हैं। सिर्फ चौथा भाई ही ऐसा कर सकता है। मैं कहता हूं चौथे भाई, तुम्हारी ये आदत किससे मिली है? तो तुम लोगों ने अंततः दाव लगाया कि मैं जीतूंगा या नहीं? ये मेरे पास एक जरूरी काम है, मैं चलता हूं। ठीक है। अरे, मेरी एक प्रतियोगिता है, मुझे देखने जाना है। हमारे दोस्त चाय पीने जा रहे हैं, मुझे उनके साथ जाना है। क्या अभी भी भागना संभव है? नहीं, अदालत में पेश हो जाओ। रुको बड़े भाई, मेरे पास छोटी बहन को पाने का एक शानदार तरीका है। क्या तरीका? मैं अभी अचानक एक विचार आया। अरे जल्दी बताओ, मुख्य बात पर आओ, फालतू मत बोलो। ये संकट की भावना है। एक बार महिला को संकट महसूस होता है, फिर तो ये तुम्हारी मुट्ठी में होगा। अच्छे दोस्त, तुम ही हो जो मेरे साथ खड़े हो। दादा, भैया कहाँ हैं? तुम्हारे भैया शादी के लिए मिलने गए हैं। शादी के लिए मिलना? भैया की उम्र भी हो गई है, दादाजी भी जोर दे रहे हैं। तुमने भैया को जवाब नहीं दिया, इसलिए वे शादी के लिए मिलने गए हैं। मैं उन्हें ढूंढने जाता हूँ। हाइटेन स्क्वायर पर। तुम फिर क्या कर रहे हो? भैया ने कब कहा? वे शादी के लिए मिलने जा रहे हैं। भैया तो बस छोटी बहन को ही चाहते हैं। ये तो बस मदद करने के लिए है। तुम लोग चलो मेरे साथ नाटक देखने चलते हैं। कहते थे मेरा इंतजार करोगे, अब दूसरी लड़की के साथ डेट पर जा रहे हो। इस बार तुमने बहुत मेहनत की, जल्दी आराम करो। ठीक है बॉस शेन। मियान, तुम आ गई। अगर मैं नहीं आती तो कल तक तुम शादी तय कर लेते। मैंने नहीं किया। तो अभी वह कौन थी? वह मेरी सेक्रेटरी है। चौथे भैया ने कहा था तुम शादी के लिए मिलने जा रहे हो। उन्होंने जानबूझकर तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने कहा कि इसी तरह तुम्हें संकट का एहसास होगा। तो तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया? नहीं मियान, हम सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मियान, तुम घबरा गई, इसका मतलब तुम मुझे चाहती हो। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? तुम्हारे साथ रहने का एक मौका? बहुत अच्छा, तुमने आखिरकार मुझे मान लिया। तुम आंखें बंद करो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। क्या सरप्राइज? आंखें बंद करो तो पता चलेगा। हो गया। 3 तक गिनो और फिर आंखें खोलो। कितना सुंदर।
तो तुम लोग पेड़ के नीचे इसी के लिए तैयारी कर रहे थे? हाँ, मैंने सेक्रेटरी को भी बुला लिया, ओवर टाइम काम किया। पसंद आया? अगर पसंद आया तो अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए और सरप्राइज तैयार करूंगा। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि तुम पहली हो जिसने कहा कि तुम मेरी रक्षा करोगी। लगता है अच्छे कामों का फल मिलता है, तो मुझे और अच्छे काम करने होंगे। क्या मैं अकेली काफी नहीं हूँ? मैं अच्छे काम सिर्फ पार्टनर ढूंढने के लिए नहीं करता। तुम अकेली ही काफी हो। यह भी लगभग ऐसा ही है। मुझे इतनी दूर से प्यार की खट्टी बदबू क्यों आ रही है? दादा, आपको ये आधुनिक शब्द कैसे पता है? बूढ़े होने पर भी समय के साथ चलना पड़ता है। तुम सब शर्त हार गए हो। पैसे दो, पैसे दो, दे दो, दे दो। सच में तुमने खुद शर्त लगाई थी कि भाई छोटी बहन को नहीं पा सकता। मेरे पास नहीं है, तुम ले लो। तुम रुको। नहीं है, नहीं है, नहीं है। इंतजार करो। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ।